ये आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ओके। अच्छा जी, स्टार्ट हम करेंगे अकाउंटिंग और टैक्स के स्किल्स से, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में नॉन अकाउंटिंग स्किल्स जो हैं और फ्रीलांसिंग उसके बारे में। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, आज क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है तो ओरिएंटेशन क्लास में हम कुछ स्टडी तो नहीं कर रहे होंगे, किसी टॉपिक को मैंने यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करना, चाहे वो क्विक बुक्स हो, यूके टैक्स हो, यूएस टैक्स हो या यूएई टैक्स हो। आज की क्लास का मकसद ये है कि आपको ये बता सकूं मैं कि इन कोर्सेज से आप लोग क्या सीख रहे होंगे, ये किस तरह से आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके कैरियर में, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन स्किल्स को सीखने के बाद आप लोगों के लिए, और ओवरऑल इनका स्कोप डिस्कस करूँगा और बहुत सी चीज़ें और भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि बिल्डिंग द माइंडसेट। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो कोर्स आप सीखने जा रहे हो या जो स्किल आप सीखने जा रहे हो, उसको सीखने के बाद वो आप लोगों को किस तरह से हेल्प करेगा, आप लोग उसको यूज़ किस तरह से करोगे अपने कैरियर में, और वो स्किल्स आपके किस तरह काम आएंगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओरिएंटेशन क्लास का मकसद यही है कि पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का माइंडसेट बनाऊं, आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से ये कोर्स आप लोगों को आपकी कैरियर में हेल्प करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जी एक्सपेक्टेशंस का। एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो शायद थोड़ा सा आप लोग नाराज़ हों, लेकिन मेरी आदत यही है कि मैं शुरू में ही जो बात जैसे है वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, देखें, यहाँ पे कोई सुनहरे ख्वाब दिखाने में नहीं आया आप लोगों को, और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच के आया है कि इस कोर्स को करने के बाद या फिर पहली क्लास से ही या आज ओरिएंटेशन लेके जाएंगे घर और पता लगेगा कि जी किसी ने डॉलर भेज दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान में ये बहुत मसला है स्टूडेंट्स का कि स्किल्स या तो सीखते नहीं हैं या तब सीखते हैं जब पानी सर से बहुत ऊपर गुजर चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है, अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सही तरह अच्छे खासे धक्के खा चुके होते हैं, मार खा चुके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही होती, फिर उनको ख्याल आता है कि यार कोई स्किल सीखें अच्छा, और फ्रीलांसिंग या फिर फ्रीलांसिंग के अलावा जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट है उसकी तरफ जाएं, जैसे रिमोट जॉब्स होती हैं। तो जब आप उस तरफ आते हो, आप इतनी देर कर देते हो आते आते कि फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं इन चीज़ों को लेके, और आप बहुत बेचैन हो जाते हो कि मैं आज ये स्किल सीखा है और कल ही अगर मुझे मेरा पहला क्लाइंट नहीं मिला तो फिर यार ये तो शायद मैं किसी पता नहीं गलत डायरेक्शन में आ गया हूँ, किसी ने मुझे गलत गाइड कर दिया कि फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाओ, स्किल सीख लो, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत स्कोप है। फिर आप उन पे डाउट करना शुरू कर देते हो जो लोग आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कहते हो शायद मुझे गलत बताया गया, वही सही था, अच्छा भला पढ़ रहा था, एक कैरियर बना हुआ था टिपिकल 9 to 5 और वो सारी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता अगले 5-10 सालों में 2-2.5 लाख 3 लाख पे पहुंच ही जाना था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आप लोगों ने गलत नहीं रखनी, अपने आप के साथ वो ऑनेस्टी के साथ आप लोगों ने चलना है, रियलिस्टिक होके चलना है, और इस कोर्स को करने के बाद फौरी बाद आप लोगों को हो सकता है क्लाइंट ना मिले, डॉलर्स की बारिश ना हो, लेकिन एक
रियलिटी चेक आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट, अब मेरा तो तजर्बा भी बड़ा है, मैं काफ़ी अरसे से ये काम भी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि मैं जब भी कोई भी बैच पढ़ाता हूँ तो उसके बाद लेट्स से उस बैच में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से जो सक्सेस रेशो है वो 4 to 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 की होती है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ें ट्राई करते हैं, क्लाइंट हंट करते हैं, हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, और एक मिनिमम टाइम फ्रेम जो है, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम, वो 6 महीने से 1.5 साल का है इस फील्ड में कामयाबी का, क्लाइंट हंट करने का, क्लाइंट एक्वायर करने का, चाहे वो क्विक बुक्स हो, चाहे वो टैक्सेशन के स्किल्स हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 6 महीने से 1.5 साल, ये एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को इतना ही टाइम लगेगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से स्किल सीखा और उसके बाद 7वें दिन उनको क्लाइंट मिल गया। ठीक है, ऐसे भी हैं जिनको महीने बाद मिल गया। लेकिन मैं वो एग्जांपल्स कम देता होता हूँ ताकि वो सुनहरे ख्वाब दिखाने वाली बात ना हो जाए। देखें, हर स्टूडेंट जो है, एक तो नसीब हर किसी का अपना अपना होता है, दूसरा टैलेंट हर किसी का अपना अपना होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, आगे कम्युनिकेशन स्किल्स का भी एक पॉइंट है। तो कोशिश करूँगा मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीक्वेंस के साथ डिस्कस करूँ, तो उस पर मैं अभी आऊँगा। एक्सपेक्टेशंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि गलत एक्सपेक्टेशंस इस कोर्स से आप लोगों ने बिल्ड नहीं करनी। इस कोर्स को करते साथ ही डॉलर्स नहीं आएंगे, क्लियर कट बता रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, कब आएंगे? अगर आप इस कोर्स को करने के बाद लगे रहे, अपने स्किल्स को मजीद पॉलिश करते रहे, इस फील्ड में क्लाइंट हंटिंग की तरफ या फ्रीलांसिंग की तरफ कोशिश करते रहे, रिमोट जॉब्स पे अप्लाई करते रहे, तो 6 महीने से 1.5 साल ये एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम है। पहला क्लाइंट मिलने की देर है, कैरियर आप लोगों का शुरू होता है। और फिर अगेन कोई बड़े बोल नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन देखा यही गया है 90% लोगों के साथ कि जिनको पहला क्लाइंट मिल जाता है ज़िंदगी में, उनकी सक्सेस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहला क्लाइंट लेना मुश्किल होता है, क्योंकि पहला क्लाइंट मिलता ही तब है जब आप सारी चीज़ें ठीक करते हो। ठीक है, शुरू में आप गलतियाँ करते हो, क्लाइंट का मैसेज आता है, आपको नहीं पता होता टैकल कैसे करना है, आपको नहीं पता होता उसको रिप्लाई कैसे करना है, आप रिप्लाई करते हो, कुछ गलत बोल देते हो, भाग जाता है क्लाइंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखते हो। पहला क्लाइंट मिलता ही तब है, आप लोगों की ज़िंदगी में आता ही तब है जब हर चीज़ आप लोग ठीक तरह से करते हो, क्लाइंट डील ठीक तरह करते हो। पहला क्लाइंट मिलता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आ जाते हो। तो ये कुदरती एक इंसान की नेचर ऐसी है कि जब भी वो एक्साइटेड होता है तो वो मज़ीद चीज़ों को जोश में करता है। ठीक है, और जब वो बंदा जोश में आता है पहले क्लाइंट के बाद, तो वो मज़ीद रिसर्च करना शुरू कर देता है कि अच्छा इस तरीके से मुझे क्लाइंट मिला है, अब और इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ कि ये जर्नी मेरी आगे को बढ़े। तो 90% रेशो मैं बता रहा हूँ कि जब आपको पहला क्लाइंट मिले तो समझ जाना आप लोगों का ये कैरियर स्टार्ट हो चुका है वहाँ से। इसमें मैं कोई दिन नहीं बता रहा, कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रहा। हाँ, 6 महीने 1.5 साल मैंने इसलिए कहा कि इससे देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी स्टूडेंट को 1.5 साल 2 साल कोई क्लाइंट नहीं मिला, वो दिन रात मेहनत कर रहा है और वो फिर भी इस फील्ड में लगा रहेगा। अगर मैं आप लोगों को इस चीज़ की रेशो बताऊं, स्टैट्स बताऊं, स्टैट्स में आज लेके नहीं आया मैं, अनफॉर्चुनेटली मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसमें यह है कि अगर मैं आप लोगों को स्टैट्स बताऊं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हार्डली 2 से 3 माह ट्राई करते हैं, और अगर 2-3 माह में उनको सक्सेस नहीं मिलती तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये मैं फेलियर्स की बात कर रहा हूँ, जो फेलियर्स हैं। जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी तो अलग बात है ना, वो तो फिर मैंने बताया कि वो महीने में भी हो जाते हैं, 6 महीने में भी हो जाते हैं, साल में भी होते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम है। फेलियर की अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट्स इसमें कामयाब नहीं होते उनका टाइम फ्रेम क्या है, 2-3 माह से ज़्यादा वो ट्राई नहीं करते। तो ये एक रियलिस्टिक बात है। इसका मतलब ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए आप लोगों को। अगर कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, 6 महीने, साल, 1.5 साल का टाइम फ्रेम अपने माइंड में रख के नहीं चलेंगे, तो ये फील्ड आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या वर्थ इट है कि 6 महीने, साल, 1.5 साल इस चीज़ को ट्राई किया जाए? बहुत ज़्यादा वर्थ इट है।
इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कैसे। अब थोड़ी सी मज़े की बातें करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। मैं यूएसए टेक्सास के फील्ड में भी काम करता हूँ, यूके में भी काम करता हूँ, क्विक बुक्स बुक कीपिंग तो इतनी की है कि अब मैं उससे बोर हो गया हूँ, मेरा करने को दिल नहीं करता। तो अगर मैं यूएसए टैक्स की बात करूं, आजकल मैं ज़्यादा यूएस टैक्स की फील्ड में काम कर रहा हूं, तो उसमें एक रिटर्न करने में, अगर वो इंडिविजुअल की रिटर्न है, तो मुझे हार्डली आधा घंटा लगता होगा, ठीक है। और आधे घंटे में उसकी जो अमाउंट है इंडिविजुअल की, वैसे तो वो डिपेंड करता है रिटर्न कितनी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं आइडिया दूं तो $100 से $300 तक जाती है, ठीक है। अब एक रिटर्न आप आधे घंटे में कर रहे हो और आपको पेमेंट जो है वो डॉलर में आ रही है। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं $100 बोलता हूँ फिलहाल, कि एक सिंपल सी रिटर्न है $100 की, लेकिन अगर सिंपल रिटर्न है तो उसमें आधा घंटा भी नहीं लगेगा, वो और जल्दी हो जाएगी। तो अगर एक 15-20 मिनट की रिटर्न करके आपको $100 मिल रहे हैं, और फिर जब आप उसको कंपेयर करते हो 9 to 5 वाली जॉब से, समझ आ रही है बात, तो फिर आप कहते हो कि अच्छा यार, अगर 15-20 मिनट में मैंने 25-30 हज़ार रुपये कमा लिए हैं, और फिर जब आप इसको 9 to 5 से कंपेयर करते हो, तो फिर एक दफ़ा फ्रीलांसिंग की लत लग जाए ना, या रिमोट जॉब्स की लत लग जाए, तो फिर कोई भी बंदा 9 to 5 की तरफ नहीं जाता, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि क्या वर्थ इट है इतना कंसिस्टेंट होना, 6 महीने, साल, 1.5 साल ट्राई करना। बहुत से लोग समझते हैं कि यार हमने शुरू तो कर लिया ये, लेकिन शायद हम गलत तरफ आ गए, हमारा टाइम ज़ाया हो गया। 6 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, अभी तक कुछ ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, तो दे थिंक कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें बता रहा हूँ ये टाइम वेस्ट नहीं होता। अगेन, एक दफ़ा जर्नी स्टार्ट होने की देर होती है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत जल्दी पे ऑफ करती है और आप लोगों का टाइम बहुत जल्दी सारा रिकवर हो जाता है, ठीक है। और इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर मैं 9 to 5 की बात करूं तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सालों अपना कैरियर में लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप लोगों की, वैसे बता देता हूं, पाकिस्तान में जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है सालाना इंक्रीमेंट का, ठीक है। 10% से ज़्यादा इंक्रीमेंट कोई बहुत अच्छी और रहमदिल कंपनी हो, रहमदिल तो वैसे कोई भी नहीं होती, तो कोई बहुत ही अच्छा, चलो एम्प्लॉई हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई हो, तो उसको वो 15% या 20% ऑफर कर सकते हैं, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप सब लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी, कभी पेपर पेंसिल पकड़ो और लगाओ कि यार इतनी सैलरी से अगर स्टार्ट हो रहा है, फ्रेशर की 40-50 हज़ार से ज़्यादा मार्केट में सैलरी नहीं है, ठीक है। तो अगर 40 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है और 40 हज़ार में एनुअल 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो खुद ही हिसाब लगा लो कि अगर मैं अगले 20 साल नौकरी करता हूँ तो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि नहीं सर, साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी तो बढ़ रहा होगा, मेरी क्वालिफिकेशन भी तो बढ़ रही होगी, सब कुछ है। सबका नहीं बढ़ता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब में इतने बाउंड हो जाते हैं कि वो कुछ और एक्स्ट्रा साथ में कर नहीं सकते। अगेन, हर किसी की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। कुछ होते हैं वो जॉब के साथ पढ़ भी रहे होते हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं नहीं होता, वो कहते हैं 8 घंटे काम कर लिया बस, अब सुकून चाहिए, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक होकर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सोचनी है। दूसरा, डायरेक्शन और फ्री रिसोर्सेज, ये 2 पॉइंट पे मैंने डिस्कस करना है, क्योंकि मैं आज आप लोगों का माइंडसेट बिल्ड करने आया हूँ, बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स पूरा पूरा कोर्स कर लेते हैं, माइंडसेट बिल्ड नहीं किया हुआ होता, ठीक है, या जो मैं इस तरह की बातें कर रहा होता हूँ उसको स्किप कर देते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, सीए वाले तो स्पेशली, टाइम की बहुत कमी होती है उनके पास, वो कहते हैं बस हमें काम की बात पता चलनी चाहिए, कोई भी अगर टीचर एक्स्ट्रा बात कर रहा है उसको स्किप कर दो, जल्दी से काट दो, लेक्चर आगे कर दो, ठीक है। तो बेसिकली माइंडसेट वहीं पे बिल्ड हो रहा होता है उन बातों में। तो होता क्या है, जब आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं होता, कोर्स आप मुकम्मल कर लेते हो, फायदा कोई नहीं, ठीक है। यहां पे मैं बात करने लगा हूं एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं। देखें, लेट्स से आप लोग मेरे से सीखते हो, स्किल सीखते हो, मैं आप लोगों का ट्रेनर हूं, मेंटोर हूं, सब कुछ हूं। हम लोग व्हाट्सएप पे लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, ठीक है, आप लोगों की क्यूरीज का आंसर करते हैं। अगर मैं नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूं, तो टीम अवेलेबल होती है, क्यूरीज का आंसर हो रहा होता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि स्टूडेंट ये समझता है कि ये मेरा ट्रेनर है, ये मेरा मेंटोर है,
ये इदारा है, इससे मैंने स्किल सीखा है, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखना। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स आजकल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैं जब क्लाइंट्स का काम कर रहा हूं, लेट्स से मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूं और मैं ही कहीं स्टक हो गया हूं, मुझे कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही इसको कैसे डील करना, इसको कैसे टैकल करना है, तो यार मैं कहाँ पे देखता हूँ? इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको पता है। अगर मैं भी कहीं स्टक होता हूँ ना तो मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल ही जाती है जो चीज़ मुझे चाहिए होती है। तो आजकल के स्टूडेंट से मेरा एक बहुत बड़ा शिकवा है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होके बैठ जाते हैं। ठीक है, अच्छा डिपेंडेंट होने में मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे से सवाल ना पूछें या आप लोग हमारी सपोर्ट को यूज़ ना करें। प्रॉब्लम इसमें आपकी ग्रोथ में आती है। अगर आप लोग टू मच डिपेंडेंट हो जाओगे किसी के ऊपर तो आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे, ये बात मेरी याद रखना। और हमेशा आप लोगों की लर्निंग एबिलिटी भी तब बढ़ती है जब आप लोग चीज़ों को खुद से रिसर्च करना सीखते हो। ठीक है, हाँ, खुद से चीज़ रिसर्च की, नहीं पता चला, हर तरह से कोशिश करके देख ली, तो इदारे का फ़ायदा ये है, किसी के साथ अटैच होने का फ़ायदा ये है कि आपकी कोई भी क्यूरी या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जो आप लोगों ने जो पे किया होता है वो आप लोगों को उसका फ़ायदा वहाँ पे होता है कि अगर आप लोग कहीं पे बिल्कुल स्टक हो गए हो, नहीं समझ आ रही कैसे निकलना है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये माइंडसेट बिल्ड करने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली क्लास है, आज ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर स्किल साइड पे आ रहे हो तो अपने अंदर रिसर्च की आदत डालनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि हाँ ये मेरा मेंटोर है, ये मेरा ट्रेनर है, आज के बाद बस मैंने जो पूछना है वो इसी बंदे से पूछना है। आप लोग अपनी लर्निंग रोक रहे होगे और अपनी ग्रोथ स्लो कर रहे होगे। मेरा इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है सच। ठीक है, मेरे शायद फिर भी नंबर बन जाएंगे। जैसे कभी कभी मैं किसी स्टूडेंट को गाइड करता हूँ ना, या लेट से कोई स्टूडेंट है, वो कोई क्लाइंट डील कर रहा है, वो कहीं पे स्टक हो गया, मैंने उसको गाइड कर दिया ऐसे कर लो, उसने मुझे दुआएं दे दी। ठीक है, या लोगों को जाके बता दिया कि यार वो बड़े अच्छे हैं यार, मेरा फला मसला हुआ था उन्होंने बता दिया, तो मेरा तो इसमें फ़ायदा ही है, उस बंदे का नुकसान है। ठीक है, अगर वो सिर्फ मेरे पे डिपेंड होके चलेगा तो फिर वो ग्रो नहीं कर सकेगा ज़्यादा। अच्छा जी, उसके अलावा फ्री रिसोर्सेज के हवाले से मैंने यही लिखा था कि जो आप लोगों को इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ किया करें। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे वो चीज़ें बताऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ओरिएंटेशन में एक वादा कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को कभी भी लगे कि ये वादा पूरा नहीं हुआ तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, ये मेरा वादा है कि आप लोग इस कोर्स में जो कुछ भी सीख रहे होंगे वो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि अच्छा सर क्विक बुक्स ये तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना, वो यूट्यूब क्या, वो गूगल पे भी नहीं अवेलेबल होगी। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ जो रियल टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्लाइंट्स के साथ काम किया है। कोई भी नहीं बताता, कौन बताता है? यूट्यूब पे सारे व्यूज़ लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो उन्होंने वीडियोज़ प्लान ही इस तरह की होती हैं कि मैक्सिमम व्यूज़ आएँ। उनका देखें, उनका गोल ये नहीं होता कि फ़ायदा पहुंचे आवाम को, उनका गोल ये होता है कि मैक्सिमम व्यूज़ आएँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, समझ आ जाएगी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, लेकिन कभी कभार मैं भी आप लोगों को बता दिया करूंगा कि यार ये एक चीज़ है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखें, आप लोगों का फ़ायदा है इसमें। तो उसमें आप लोगों ने उस चीज़ से फ़ायदा उठाना है, ये नहीं कहना कि नहीं हमने तो आपको पैसे दिए हैं कोर्स के, हमने तो जो भी सीखना है वो आपसे ही सीखना है, खुद हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, या ये तो सर ये तो अब आप ज्यादती कर रहे हैं, अब हम गूगल से जाके पूछें, आप यूट्यूब से जाके देखो, हर चीज़ इस्तेमाल करो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है वाई दीज स्किल्स मैटर और अपॉर्चुनिटीज फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स टू वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठा डिस्कस करूंगा। आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए स्किल्स क्यों मैटर करते हैं? क्विक बुक्स, यूएसए टैक्स, यूके टैक्स, ये स्किल्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि इनके थ्रू आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, इनके बगैर नहीं कर सकते। आप लोग जो कुछ सीए में पढ़ते हो, बीकॉम में पढ़ते हो, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में पढ़ते हो, उसको खाली पढ़ के आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं डील कर सकते। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो सीए के स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पे? 2 हैं। तो
अगर मैं आप लोगों को ऑनलाइन भी हमारे पास कुछ सीए के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप लोगों में से जितने भी सीए के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं अभी आप लोगों को कोई यूएसए का क्लाइंट दे दूं, फॉरगेट अबाउट टैक्सेस, मुझे पता है आप लोगों ने यूएसए टैक्सेस नहीं पढ़े, मैं बुक कीपिंग दे दूं सिंपल, बुक कीपिंग बहुत सिंपल होती है, अभी उस पर भी मैं आऊँगा, तो आप लोग नहीं कर सकेंगे। हालांकि आप लोगों को अकाउंटिंग आती है, बुक कीपिंग में तो बहुत बेसिक अकाउंटिंग यूज होती है, आप लोग फिर भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सिंपली इन स्किल्स को सीखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर सकोगे इन स्किल्स को सीखने के बाद, जो भी आप लोग नहीं कर सकते। बेशक आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, बेशक आप लोग डेबिट क्रेडिट जानते हो, आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जानते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकोगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आईटी के लोग ही फ्रीलांसिंग करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो ये अकाउंटिंग की फील्ड है या अकाउंटिंग की नीश है, ये बहुत ही क्या कहते हैं उसे, मतलब किसी ने इसको आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। ठीक है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, और जो लोग काम कर रहे हैं वो इतना अर्न कर रहे हैं कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आईटी से भी ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहेंगे ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है सर, ठीक है, क्योंकि आईटी के बारे में सब जानते हैं कि आईटी कैसी फील्ड है और उसमें लोग कितना कमा रहे हैं, और लेकिन मैं बेसिकली बता रहा हूँ टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि मैं 15-20 मिनट की रिटर्न करके 100, 200, 300 डॉलर ले लेता हूँ। कोई आईटी का बंदा करके दिखाए ऐसे, दे 15-20 मिनट क्लाइंट को और कहे मुझे 300 डॉलर दो, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आईटी के क्लाइंट्स जो काम कर रहे होते हैं ना, वो बड़े कॉम्प्लेक्स, लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइन करनी है मिसाल के तौर पे, और वेबसाइट वर्डप्रेस वाली नहीं, ठीक है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, 15 मिनट में हो जाएगी? नहीं होगी। आईटी से रिलेटेड कोई भी स्किल है 15 मिनट में नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे मज़े की बात अकाउंटिंग बुक कीपिंग की है कि इसमें आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि कम टाइम में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सबसे ऊपर रेट करूंगा, इवन आईटी से भी ऊपर रेट करूंगा फ्रीलांसिंग के लिए अकाउंटिंग की नीश को। लेकिन मसला ये है कि अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, नहीं पता होता, उनको यही पता होता है कि हम बीएस अकाउंटिंग करेंगे, सीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, उसके बाद हमने अगर सीए वाले हैं तो आर्टिकल्स करने हैं, अगर हम बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस के हैं तो हमने कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढनी है, एफबीआर की सारी जॉब्स को अप्लाई करो, ठीक है, पंजाब असम्बली की जॉब्स पे अप्लाई करो एज एन अकाउंटेंट, ऑडिटर वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जॉब्स को स्टूडेंट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगेन मैंने बता दिया कि उसमें क्या पोटेंशियल होता है, अर्निंग कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, इंक्रीमेंट कितना होता है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और अकाउंटिंग के स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी फील्ड में हैं जिसमें हम तो शायद फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, या पता नहीं हमने तो जो अकाउंटिंग पढ़ी है या जो टैक्स पढ़ा है वो तो पाकिस्तानी है, हम इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे डील करेंगे, पता नहीं उनका क्या सिस्टम होता है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि उनकी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन ज़्यादा आसान है हमारे से। ठीक है, हमारा सिस्टम तो बहुत ख़राब है यार। ठीक है, बहुत ख़राब है। क्यों? हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग किताबों में कुछ पढ़ते हो, जब मार्केट में जाते हो तो कुछ और हो रहा होता है। समझ गए हो या खुल के बताऊं? ठीक है ना, जो किताबों में पढ़ते हो वो तो होता ही नहीं मार्केट में। ठीक है, बिल्कुल 2 नंबरी चल रही है। ठीक है, हम मुसलमान होके ये कर रहे हैं, लेकिन जो गोरे हैं वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर आप कोई क्लाइंट डील कर रहे हो और आपको कहीं पे आप स्टक हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम आती है और आप गूगल पे जाके सर्च करते हो या चैट जीपीटी से जाके पूछते हो कि यार ये मसला आ गया, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, तो जो वो आपको बता रहा होता है वैसे ही करना होता है और वैसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से अगर आप यहाँ पे किसी क्लाइंट की टैक्स रिटर्न कर रहे हो, तो मुझे कभी कभी लगता है जो यहाँ पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि प्रोफेशनल है कौन, काम करने वाला या उसका क्लाइंट। क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट काम करवा रहा होता कि मेरे टैक्सेस ऐसे बनाओ। ठीक है, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, इससे तो इस तरह तो टैक्स ज़्यादा आ जाएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना। ठीक है,
मैं तुम्हें बताता हूं क्या चीज इंक्लूड करनी है और क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी। तो अच्छा, अब प्रोफेशनल क्या है, अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो क्लाइंट खो देगा, ठीक है, मजबूर है बेचारा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऐसी ही है, अगर आप क्लाइंट की बात नहीं मानेगा प्रोफेशनल, वो चला जाएगा छोड़ के, बोला ठीक है मैं किसी और से काम करवा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काम बेसिकली ऐसे हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपर्ट वो समझा जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा के दे सके क्लाइंट को, ठीक है, चाहे वो जायज़ तरीका हो या ना जायज़ हो, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बच्चा है वो किताब, लेट से, अब मैं मिसाल दूँ, चलो सीए की एग्जांपल ले लेते हैं, उसने टैक्स में मेरिट ले लिया, ठीक है, टैक्स में उसका मेरिट आ गया, बहुत स्ट्रांग है टैक्स में, वो जो किताब उसने थ्योरी पढ़ी, मार्केट में गया, उसको लगा मैं आर्टिकल में जाऊंगा, मैं तो टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरा तो टैक्स में मेरिट आया था, ठीक है। और जब डिपार्टमेंट में गया और जब डिपार्टमेंट में उसने काम होते देखा, तो यकीन करें वो डिपार्टमेंट में अपने आप को नालायक तरीन बंदा समझ रहा होगा कि यार मैं तो जो चीज़ें पढ़ के आया था वो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे तो एक्सपर्ट वो बंदा है जो सबसे ज़्यादा हेर फेर कर सकता है, ठीक है, जिसको क्लाइंट को उस तरह से डील करना आता है और बातों में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें उस तरह से होती हैं, वहाँ पे उस तरह नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा आसान मार्केट है। वहाँ पे जो चीज़ आप सीखते हो अप्लाई भी बिल्कुल वैसे ही होती है। और यकीन करें क्लाइंट वहाँ पे ऐसे होता है कि भाई आप प्रोफेशनल हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और यकीन करें क्लाइंट को वहाँ कुछ नहीं पता होता, वो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, 100% आप पे डिपेंड करता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप उससे कोई ऐसी क्यूरी कर लो क्लाइंट से जो क्यूरी करने वाली हो, मतलब वो क्लाइंट ही आपको बता सकता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप खुद नहीं पता लगा सकते जब तक क्लाइंट आपको ना बताए। तो कभी कभी आप ऐसी क्यूरी भी करते हो क्लाइंट की, तो क्लाइंट आपको आगे से कह देता है यार ये तो आपको पता होना चाहिए, आप प्रोफेशनल हो। तो उसको बताना पड़ता है कि भाई नहीं, ये वो सवाल है जो आप ही बता सकते हो हमें, ठीक है। तो वहां पे क्लाइंट जो है वो टोटली प्रोफेशनल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो आपको तंग नहीं करते आपके काम में, ठीक है, दखल अंदाजी नहीं करते। जो कुछ आप पढ़ते हो, जो कुछ आप सीखते हो या जो कुछ आप इंटरनेट पर रिसर्च करते हो, सेम एज इट इज चीजें वैसे ही अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बता दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद अर्निंग पोटेंशियल भी मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, अभी मैंने वैसे ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा बहुत जस्ट आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दिया। अर्निंग पोटेंशियल में एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर कर देता हूँ। दो किस्म के लोग होते हैं, नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, सबसे नीचे, कैरियर रोड मैप का डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स नेचर एंड इंटरेस्ट। देखिए दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो जॉब करना पसंद करते हैं और उनको सोशल होना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, बात करना, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगता कि वो बाहर निकलें, लोगों से मिलें, बातचीत करें, जॉब उनको बहुत, इस वजह से भी जॉब बहुत मुश्किल लगती है कि बाहर जाके लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। इंट्रोवर्ट, तो दो किस्म के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब दोनों लोगों में जो आपका कैरियर रोड मैप है वो अलग अलग होता है। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, तो आप जॉब्स करो, ठीक है, आप 2-3 साल कम से कम जॉब्स करो। लेट से अगर आपने यूएसए टैक्स सीख लिया है, आपको पता है पाकिस्तान में यूएसए बेस्ड फर्म्स कितनी हैं? किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया। जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, इनमें यूएसए और यूके बेस्ड फर्म्स बेशुमार हैं, काउंटलेस हैं। कभी आप लोगों ने रिसर्च ही नहीं की। आज चलो एक छोटी सी असाइनमेंट है, ओरिएंटेशन यहाँ पे आप लोग लेके जा रहे हैं, तो लिंक्डइन पे जाके या इंडीड पे जाके थोड़ा सा रिसर्च करना कि कितनी यूके बेस्ड फर्म्स हैं और कितनी यूएसए बेस्ड फर्म्स हैं। थोड़ा सा सर्च करना, सर्च कैसे करना है अगर किसी को नहीं पता फिर भी करना, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप लोग करना, खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करो। तो यूके बेस्ड फर्म्स और यूएसए बेस्ड फर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पता लोगों को। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जानता हूँ सीए के,
जिनसे सीए नहीं हो रहा होता, स्टक हो जाते हैं, और सीए इंटर भी पास नहीं हो रहा होता, कैफ लेवल पे आके स्टक हो जाते हैं और उनको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। जाहिर है ना, इतना टाइम लगा दिया होता है सीए में, और जब इतना टाइम लगाने के बाद अब घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लड़के ने कमा के देना है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप तो फंसे हुए हो, आपकी डिग्री भी नहीं है, आप सीए भी नहीं हो रहा, और आपको लगता है कि फर्म भी मुझे कोई नहीं रखेगी, मेरे आर्टिकल्स नहीं स्टार्ट होंगे, कैरियर मतलब स्टक हो जाते हैं ओवरऑल। तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि वो यूएसए और यूके बेस्ड फर्म्स में अप्लाई करें। इन फर्म्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आप लोगों से कोई बहुत हाई फाई किस्म की क्वालिफिकेशंस डिमांड नहीं करती, ठीक है। सिमिलरली जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं तो एज अ फ्रीलांसर भी आप लोग क्वालिफाइड सीए हो नहीं हो, आप लोगों के यहाँ कौन सी डिग्री है, डिग्री मुकम्मल है नहीं है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपका एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो, ठीक है। अब ये चीज़ मैं ड्यूरिंग द कोर्स साथ साथ बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों ने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आप दिखा नहीं सकते, है ही नहीं, काम ही नहीं किया हुआ, लेकिन पोर्टफोलियो बनाया हुआ, ठीक है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो चीज़ें हम ड्यूरिंग द कोर्स डिस्कस करेंगे। तो बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं, ये जो यूएसए यूके बेस्ड फर्म्स होती हैं, ये आपसे क्वालिफिकेशन, इनका फोकस क्वालिफिकेशन पर नहीं होता। आप पाकिस्तान में किसी भी कंपनी में अपना सीवी लेके जाओ ना, वो सबसे पहले आपकी डिग्री देखती हैं, डिग्री कौन सी है, ठीक है, और डिग्री भी ऐसे ही देखती हैं, रखना उन्होंने कोई नहीं होता। हायरिंग आप लोगों को पता है यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस बेस पे होती है। अगर आप रेफरेंस के बगैर जाओगे, वो बस फॉर्मेलिटी होती है, आपका सीवी देखना होता है और आपसे 2-3 बातें करनी होती हैं, तो उन 2-3 बातों में भी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में ज़रूर बात होती है कि अच्छा आपने ये किया हुआ है, पहला जुमला, ठीक है। तो जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती कि आपने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ, उनको एक चीज़ से उनका कंसर्न एक चीज़ से होता है कि आप उनका काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, दैट्स इट। अगर उनको आप में पोटेंशियल लगेगा वो आपके साथ चलेंगे, अगर उनको लगेगा नहीं ये बस एवं ही है तो वो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपका स्किल मैटर करता है, आपका, अब यहाँ पे जो मैं वर्ड स्किल यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि लेट से आप लोग यहाँ पे मेरे से स्किल सीखने आए हो, जब मेरे से स्किल सीख जाओगे, फिर एंड पे आखिरी पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि अपने स्किल्स को किस तरह आप अपने क्लाइंट्स या फर्म के सामने एक्सप्रेस करते हो, वो चीज़ आप लोगों को सक्सेसफुल करेगी, ठीक है। मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी सुना देता हूं कि जब मैंने कैरियर का अपना आगाज़ किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था यूके बेस्ड फर्म से, और जब मैंने यूके बेस्ड फर्म से स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरा कोई ना एक्सपीरियंस था, ना पहले मैंने किसी यूके के क्लाइंट के साथ काम किया था, ना यूएसए के, मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। और इंटरव्यू में मैंने सब कुछ साफ साफ बताया था कि मैं क्या हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता, ठीक है। तो देवर लाइक कि हम आपको क्यों रखें, क्योंकि हमें तो आप पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको नहीं आता, आपने कभी यूके बेस्ड क्लाइंट्स डील ही नहीं किए, तो हमें तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तो हाँ आपको क्यों हायर करें। तो आई वॉज लाइक कि यार एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूं कि आप मुझे ट्रेन करेंगे ना, तो आप मेरे पे इन्वेस्ट करेंगे एक तरह से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मैं पूरी करूंगा, उसके बगैर नहीं मैं जाऊंगा आप लोगों को छोड़ के, लिखवाना है तो लिखवा लो, मतलब थोड़ा सा फनी हो गया ना, मैंने उनको कह दिया। तो और दूसरी चीज़ ये कि मुझे अभी मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आप मुझे कितना पे करोगे, आपने मुझे जितना पे करना है आप कर दो, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, कम सैलरी में एम्प्लॉय, ठीक है, और एक हार्ड वर्किंग बंदा, ठीक है, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अब इसमें मेरा फ़ायदा क्या था, मुझे यूके का काम सीखने में 5-6 महीने लग गए होंगे, मतलब फर्म में जब मैंने काम किया 5 to 6 मंथ्स में मैं यूज टू हुआ सारी चीज़ों से, डिफरेंट क्लाइंट्स डील किए। लेकिन उन 5 से 6 महीनों में, अच्छा मेरी जो स्टार्टिंग पे सैलरी थी वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, दैट वाज 30,000, ठीक है। 30,000 पे मैंने स्टार्ट किया और वो 30,000 मेरे लिए बहुत था,
जब मैंने उनको बताया ना कि आप मुझे जितना मर्जी पे करो, मुझे इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, तो मैं ये सोच रहा था 10,000 दे देंगे, 12,000 दे देंगे, उन्होंने तो मुझे सिखाना है, मैंने यह करना है। लेकिन देवर लाइक कि हम आपको 30,000 पे करेंगे और फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, फर्स्ट 3 मंथ्स आपका प्रोबेशन पीरियड होगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे चलना। तो फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने उनके साथ काम किया, और काम भी क्या किया, सीखा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीखा। वो मुझे सिखाते थे। कभी कोई सीनियर जो है वो मुझे ऑनलाइन जो है वो मीटिंग पे ले लेता था, स्क्रीन शेयर करता था मेरे साथ और देखता था ये देखो कैसे काम हो रहा है, तो मैं बस देख रहा होता था बैठ के। ठीक है, तो 3 महीने मैंने यही किया। 3 महीने मैंने कोई क्लाइंट कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखा, और वो मुझे 30,000 पे कर रहे होते थे देखने के, तो मैं इंजॉय कर रहा था अपना वो पीरियड। और आफ्टर 3 मंथ्स जैसे ही प्रोबेशन ख़त्म हुआ, पीरियड ओवर हुआ, मुझे खुद सीईओ की कॉल आई और उसने कहा कि आपके साथ डिसाइड हुआ था कि प्रोबेशन पीरियड 3 मंथ्स का होगा, आपका आज खत्म हुआ है। वो अच्छा, वो रिस्पॉन्सिबल कितने होते हैं, मैं क्या हूँ, एक मामूली सा एम्प्लॉय कंपनी का, और उन्होंने याद रखा हुआ है कि इस बंदे का ये 3 महीने खत्म हो गए हैं, इससे बात करनी है आप। तो ये प्रोफेशनलिज्म और ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को उन फर्म्स में जाके पता चलती हैं। पाकिस्तान फर्म में तो जाके आप लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट होते हो, ख़राब होते हो आप लोग, यहाँ पे तो ख़राब करते हैं। तो जब मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म है और आज से आपका इंक्रीमेंट है 40,000। सो आई वॉज लाइक कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा 30 से 40 हो गया? भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सीख रहा था बस। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है आप लोगों को, देखो वो जो फर्म्स होती हैं उनकी अर्निंग पाउंड्स में, डॉलर्स में होती है। उनको ये चीज़ 30-40 हज़ार कुछ भी नहीं था उनके लिए। आप कन्वर्ट कर लो उस टाइम पे, आई थिंक पाउंड का रेट होगा जब वो 30-40 हज़ार वाली बात है 280-270 इतना कोई चल रहा होगा। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उनके लिए बैरल वो कुछ भी नहीं था। तो मैं ये सोच रहा होता था कि यार ये मेरे पे एहसान कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, मुझे 30,000 दे रहे हैं, और अब मैंने 3 महीने सिर्फ सीखा है, डायरेक्ट 40,000 कर दी है। मैंने तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जैसे जैसे हम इसको ट्रेन कर रहे हैं तो वैसे वैसे हम इसको अपना एसेट भी बनाएं साथ साथ। ये ना हो कि ये एक दिन अचानक से कहे कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो इन चीज़ों का भी ख्याल करते हैं। वो इस तरह से सोचते हैं कि हमारा एक एम्प्लॉई है, वो हमारा एसेट है और हमने उसका ख्याल रखना। ठीक है, तो मैंने जब वो फर्म ज्वाइन की थी, मेरे से 2 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने भी वो फर्म ज्वाइन की थी और वो आज भी उसी फर्म में है। ठीक है, उसके बाद मैंने तो बहुत कुछ किया, मतलब स्विच भी किया, दूसरी फर्म्स में भी गया, फ्रीलांसिंग भी की, और भी बहुत कुछ किया, लेकिन वो आज भी उसी फर्म में है। और मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि ठीक है वो, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी फर्म होती तो वो सिर्फ एक्सप्लॉइट हो रहा होता, सैलरी इंक्रीमेंट्स भी ना होते, कुछ भी ना होता, लेकिन जितना टाइम उसने गुजारा है आज जो उसकी सैलरी है वर्थ इट है। ठीक है, हाँ अगेन, लेकिन जॉब में वो वाली ग्रोथ नहीं होती जो आप खुल के फ्रीलांसिंग में। तो बात मैं यहाँ से शुरू कर रहा, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि 2 किस्म की पर्सनैलिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग बेहतर है तो आप लोग फ्रीलांसिंग करो। अगर आप लोगों को लगता है नहीं जॉब करनी है तो यूएसए यूके बेस्ड फर्म्स अवेलेबल हैं, और इन फर्म्स में सिर्फ टैक्स का काम नहीं होता। जब मैं बोलता हूँ यूएसए बेस्ड फर्म, यूके बेस्ड फर्म, तो इट डजेंट मीन कि मैं टैक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, बुक कीपिंग के बारे में भी कर रहा हूँ। क्विक बुक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर मैं कहूँ कि क्विक बुक्स है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया में मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हैं या लार्ज स्केल? स्मॉल। तो क्विक बुक्स जो होता है ये स्मॉल स्केल के लिए ही होता है। ठीक है, आप लोगों ने SAP का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो बड़े बड़े ERPs होते हैं, ओडो का नाम सुना होगा। ठीक है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए होते हैं या इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल कंपनी को SAP की ज़रूरत नहीं है, उसकी बुक कीपिंग के लिए क्विक बुक्स ही यूज़ होना है। तो अगर मैं यूएसए की बात करूं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स है। अगर मैं यूके की बात करूं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स और जीरो बराबर है।
50-50, यूके में दोनों यूज़ होते हैं। कुछ कंपनीज क्विक बुक्स यूज़ करती हैं, कुछ ज़ीरो यूज़ करती हैं। फिर ये फर्म टू फर्म भी डिपेंड करता है कि आप जिस अकाउंटिंग फर्म में जा रहे हो वो फर्म कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रेफर करती है और अपने क्लाइंट्स को कौन सा सजेस्ट करती है। ठीक है, तो ये वेरी करता है फर्म टू फर्म। यूके में ज़ीरो और क्विक बुक्स दोनों चलते हैं और यूएसए में क्विक बुक्स चलता है। इसी तरह मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग सीए में या बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, बीकॉम वगैरह में एक टर्म आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, आईएफआरएस। ठीक है, आप लोग यही पढ़ते रहते हो अकाउंटिंग में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यही होता है ना। कभी आईएएस पढ़ रहे हो, कभी आईएफआरएस पढ़ रहे हो। तो और जब ज़ाहिर है अकाउंटिंग का पेपर या रिपोर्टिंग का पेपर देने जाते हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स पेपर होता है, स्टैंडर्ड्स ने आप लोगों का सही दिमाग जो है वो ख़राब किया हुआ होता है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको यूएसए से, यूके से, तो मज़े की बात यह है कि यूएस से यूके में जिन कंपनीज़ का आप काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आप रिमोट जॉब के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हो, उनमें ज़्यादातर स्टैंडर्ड यूज़ ही नहीं हो रहे होते। ठीक है, उसकी रीज़न अगेन वही है, स्मॉल कंपनीज़। यूएसए में तो आईएफआरएस वैसे ही यूज़ नहीं होता, चाहे स्मॉल कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो। यूएसए में यूएस गैप यूज़ होता है। ठीक है, अब ये भी मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द कोर्स ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैप एंड आईएफआरएस। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में आईएफआरएस यूज होता है यूके का, लेकिन अगेन वो लिस्टेड कंपनीज के लिए यूज होता है। और प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि अच्छा अब हम यूके की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, नहीं हमने तो भाई सर आपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं बताया, भाई आप लोग काम ही नहीं करोगे। ठीक है, ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी कि पाकिस्तान बैठे बैठे आप लोगों को वहाँ की लिस्टेड कंपनी की बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करनी पड़ जाए। जो हमेशा बड़े लेवल की कंपनी होती है वो वहाँ पे उनका पूरा एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बैठा होता है, वो उनसे काम कराती है। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है वो पाकिस्तान से बैठे किसी फ्रीलांसर से काम करवाएं। तो ये बड़ी स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन होती हैं, उनको पता नहीं होता काम कैसे होता है, मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में डिटेल से बता रहा हूँ। तो यूके में मैं बता रहा था कि लिस्टेड कंपनी के लिए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूज होते हैं, लेकिन आप लोगों ने लिस्टेड कंपनीज में काम नहीं करना। ठीक है, इवन जो आप यूके बेस्ड फर्म्स में भी काम कर रहे होते हो, जो पाकिस्तान बेस्ड फर्म्स हैं, रिमोट जॉब्स कर रहे होते हैं या जाके कर रहे होते हो, इनके पास भी जो क्लाइंट्स होते हैं वो स्मॉल कंपनीज होते हैं। यूके में मैं ये यूके टेक्स्ट में डिटेल से बताऊंगा। यूके में कंपनीज की टाइप्स होती हैं, दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, स्मॉल कंपनीज और माइक्रो कंपनीज। ठीक है, तो स्मॉल कंपनीज में गैप यूज होता है, यूके का गैप इज डिफरेंट फ्रॉम अगेन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और फिर माइक्रो एंटिटीज आ जाती हैं, और ज्यादातर एंटिटीज माइक्रो एंटिटीज होती हैं। आपको पता है ज्यादातर 95% एंटिटीज जो आप डील कर रहे होते हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हो या चाहे फर्म के थ्रू कर रहे हो, वो माइक्रो एंटिटीज होती हैं। माइक्रो एंटिटी होने के लिए 3 शर्तें होती हैं कि टर्नओवर आपका 32 लाख से कम हो पाउंड। ठीक है, और आपके एसेट जो हैं बैलेंस शीट पे वैल्यू 16 लाख से कम हो, आपके एम्प्लॉयज़ 10 या 10 से कम हो। इन 3 में से 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तो माइक्रो एंटिटी होती है। तो एम्प्लॉयज़ किसी के 10 से ज़्यादा हों भी, टर्नओवर या एसेट तो नहीं होते। ठीक है, तो ज़्यादातर कंपनीज माइक्रो एंटिटी के ग्रुप में फॉल कर रही होती हैं, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप उनकी अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो उनमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि डिस्क्लोजर ऐड करने पड़े। ठीक है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले यहाँ पे इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं फिजिकली? बट ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा, मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स तो नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बता रहे हैं हैंड रेस करके। तो बेसिकली जब आप लोगों को डिस्क्लोजर नहीं ऐड करने, ऑडिट रिपोर्ट नहीं ऐड करनी, अकाउंटेंट रिपोर्ट नहीं ऐड करनी, तो काम तो आसान हो गया ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब बाहर के क्लाइंट्स को आप डील कर रहे होते हो तो वो काम ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे आप फर्म्स में जाके काम करते हो। ठीक है, और वहाँ पे भी ज़्यादा होती है। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह मैं यूएई की बात करूं अगर, तो यूएई उनके लिए रिकमेंड करता हूं मैं जिनका प्लान हो मूव करने का, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे लोग करते हैं और करना चाहिए भी, अच्छी ऑप्शन है। अगर आप पाकिस्तान से यूएई मूव कर रहे हो जॉब के लिए एज एन अकाउंटेंट, तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, अभी रिसेंटली पिछले बैच में एक स्टूडेंट था हमारा, उसने यूएई टैक्स का कोर्स किया था और आजकल वीज़ा तो नहीं लग रहे वैसे, लेकिन 99% लोगों के नहीं लग रहे, कोई 0.5 या 1% बंदा ऐसा जो कोई जुगाड़ करके वीज़ा लगवा ले, तो वो वीज़ा लगवा के खैर किसी तरह गया वहाँ पे, तो उसकी जो जॉब लगी वो आई थिंक 4-5 हज़ार दिरहम इतने की स्टार्टिंग लगी थी। वो यूएई टैक्स का कोर्स हमसे करके गया था और इस कोर्स की बेस पे उसकी 4-5 हज़ार दिरहम की जॉब लगी। उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी कोई, सिंपल आई थिंक पता नहीं बीकॉम किया हुआ था या क्या किया हुआ था, क्वालिफाइड बंदा नहीं था वो। तो बताने का मकसद ये है कि आपको काम आना चाहिए, आप कंपनी में जाके या इंटरव्यू में जाके बता सको या क्लाइंट को बता सको कि तुम्हारा ये काम है और ये मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, ये काम किस तरह से होता है। 2-3 बातें ही करनी होती हैं, जुमले फेंकने होते हैं, अगला बंदा इंप्रेस हो जाता है कि हाँ यार इसको पता है, ये जानता है काम, ठीक है। अच्छा, जुमले क्या क्या फेंकने होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स। अच्छा, इसके बाद हाउ टू लर्न फ्रॉम आवर कोर्सेज, अगेन बात वही है जो मैंने पहले पॉइंट में क्लियर कर दी थी कि मेरे कोर्स में आप लोग जो भी सीखोगे कहीं पे भी वो सीखने को नहीं मिलेगा, यूट्यूब से सीखने को नहीं मिलेगा, किसी और कोर्स से सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक्सटेंसिवली मेरे कोर्स से आउटसाइड भी जाके सीखा करो, देखा करो। अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई यूएस से टैक्स का स्टूडेंट है तो मैं कहूँगा यार उससे कि एक्सप्लोर करो, गूगल एक्सप्लोर करो, चैट जीपीटी एक्सप्लोर करो, यूट्यूब। सिर्फ मेरे पे डिपेंड होके नहीं बैठे रहो। अच्छा, मेरे पे अगर डिपेंड होके बैठोगे होगा कुछ नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इतना होगा कि आप लोगों की ग्रोथ स्लो हो रही होगी, आप लोगों को रिसर्च की आदत नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से आप लोग जब आगे अपने क्लाइंट्स डील करोगे आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी। देखो, मैं जब भी अपने क्लाइंट्स डील कर रहा होता हूँ, हर क्लाइंट का अलग मसला होता है, नए से नए क्लाइंट आता है, किसी का कोई पंगा, किसी का कोई मसला, किसी की कोई प्रॉब्लम। तो मैं क्या, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि मैं हर वक्त दिमाग में सब कुछ लेके बैठा हुआ होता हूँ? क्या मैंने सारे स्टैंडर्ड्स रटे हुए हैं, या मैं पूरा यूएस का गैप याद करके बैठा हूँ, या मैं यूएस टैक्स के जितने भी रूल्स हैं वो सब याद किए हुए हैं, मेरे दिमाग में हर वक्त स्टोर हैं? ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा, ये भी एक कन्फ्यूजन है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि अच्छा मैं कोर्स कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मैंने सब कुछ याद करना, और जब तक हर चीज़ मेरे फिंगर टिप्स पे नहीं ना होगी तो पता नहीं मैं काम कर सकूँगा नहीं करूँगा। ये फियर हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फियर है। मेरे से यूएस टैक्स का कोर्स करेंगे, ठीक है सर, कोर्स तो कर लिया, समझ भी आ गई, लेकिन सर हम जॉब तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर अभी सही तरह नहीं आता। ओ भाई, क्या नहीं आता सही तरह? हमेशा इस फील्ड की एक बात याद रखें आप लोग कि अगर परफेक्शन के चक्कर में पड़ गए ना तो मार खा जाओगे। परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना। आप लोगों ने सीखना पता है क्या है? कि काम कैसे करना। ये नहीं सीखना कि यूएस टैक्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं सारे रट लूं, जितने सेक्शन हैं सारे ज़बानी याद कर लूं मैं, ठीक है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, मुझे नहीं याद, ठीक है। मेरे से कोई क्लाइंट किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, मैं देख के बताता हूं उसे, ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने रिसेंटली की हुई हो, जहन में ताज़ा हो, तो एज इट इज़ बता दी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ किए हुए लेट से मुझे 2-3 माह हो गए, लास्ट टाइम मैंने 3 माह पहले की थी, 4 माह पहले की थी, मुझे कैसे याद होगा यार? अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले यूके का बताया कि यूके में माइक्रो एंटिटी होने की ये कंडीशन है। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है, ये रटी होती है, क्योंकि यूके की फील्ड में हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं कि अच्छा क्लाइंट माइक्रो एंटिटी है या स्मॉल कंपनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं रूटीन में करते रहने की वजह से, लेकिन सारा सब्जेक्ट आप घोट के नहीं पी सकते। पहला दिन है, वो चीज़ें बता रहा हूं सारी जो थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों के काम आएंगी। तो आप लोगों का ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर द कोर्स जो टारगेट होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हमने क्लाइंट अचीव करना है, जॉब अचीव करनी है, पैसे कमाने हैं, काम करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सारा यूएस टैक्स रट लेना है पकड़ के।
ठीक है, मैं तो क्विक बुक्स का जिन बन जाऊंगा। मेरे से कोई भी बंदा पूछे क्विक बुक्स का ये काम कैसे होना है, मैं उसी वक्त ज़बानी बोलना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। जब आप लोग जिस दिन ये सीख गए कि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा हर वक्त चीज़ें दिमाग में लेके नहीं घूम रहा होता। हमारे पास भी क्लाइंट आता है, हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, हम उसको ये बताते हैं कि तुम्हारा जो भी मसला है हम हल करेंगे। अच्छा, ये बताने के लिए ऑब्वियसली आपके पास स्किल होना चाहिए। आप क्लाइंट से तभी इंप्रेसिव वे में बात कर सकते हो जब आपके पास स्किल है। ठीक है, लेकिन स्किल नहीं होना चाहिए, रट्टा नहीं लगा होना चाहिए हर चीज़ का। अगेन तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी बताना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स करने के बाद कई कई अरसा जॉब पे अप्लाई तक नहीं करते या फ्रीलांसिंग ट्राई भी नहीं करते, इसी वजह से कि वो समझते हैं कि हमें अभी नहीं आता। ठीक है, तो किसी को भी नहीं आता भाई, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, मुझे सिर्फ वही आता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने साल मैंने काम किया। ठीक है, मैं कौन सा इंसाइक्लोपीडिया हूँ या चैट जीपीटी हूँ यूएस टेक्स का कि मेरे से आप जो जब पूछोगे मैं बता दूंगा। तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इस कोर्सेज में डिटेल से बात कर रहे होंगे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। देखें, जब भी आप लोग किसी भी डोमेन में काम करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप में से किसी ने क्विक बुक्स यूके या यूएस टेक्स में कभी काम किया है या इवन यूएई टेक्स में? अच्छा, मैं तब तक मैसेजेस भी देख लूँ ऑनलाइन। अच्छा, आपका ना दूसरा भी टाइम हो रहा है नॉन अकाउंटिंग और फ्रीलांसिंग का। अच्छा, ठीक है जी, क्या बात कर रहा था मैं? अच्छा, किसी ने काम किया है क्विक बुक्स यूके यूएस। अच्छा, हमारा ना होता ये है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फ्रीलांसिंग आप लोगों ने की है नहीं की, इंटरनेशनल फर्म में जॉब की है नहीं की, लेकिन ये सबको पता है कि पेपाल नहीं चलता पाकिस्तान में। ऐसे ही है, और ये सबसे बुनियादी मसला है, फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा मसला है कि पेपाल नहीं चलता। इसी तरह मसला सिर्फ पेपाल का नहीं है यहाँ पे। जब आप अपनी फील्ड में जाते हो, अंदर एंटर होते हो और उसको एक्सप्लोर करते हो, तो आपको अपनी अपनी फील्ड में पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने मसले हैं। ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप यूके टैक्स में काम कर रहे हो, यूएसए टैक्स में काम कर रहे हो, क्विक बुक्स में नहीं है, यूके और यूएसए में है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनकी जुगाड़ें क्या हैं, उनको हमने डील कैसे करना है, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्लाइंट को डील कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों को इन कोर्सेज में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे यहाँ ना जैसे पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो यूएसए में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, उसको बोलते हैं सीपीए। ठीक है, इसी तरह सीपीए के साथ एक टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत प्रीमियम क्वालिफिकेशन है यूएसए की, एनरोल्ड एजेंट कहलाता है वो। तो एनरोल्ड एजेंट हो गया या सीपीए हो गया, उसका एग्जाम आप पाकिस्तान में रह के नहीं दे सकते। ठीक है, अगर लेट से किसी ने इरादा कर लिया कि मैं यूएस टैक्स की फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो अब मुझे सीपीए बन जाना चाहिए या एनरोल्ड एजेंट बन जाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान में एग्ज़ाम नहीं दे सकता। उसको एग्ज़ाम देने के लिए दुनिया में 5 मुल्क हैं सिर्फ जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, और मज़े की बात बताऊँ, उन 5 मुल्कों में से सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे हैं? इंडिया में। इंडिया यूएसए टैक्स को लेके इतना आगे है, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं एनरोल्ड एजेंट के। ठीक है, और इंडिया के किसी भी बंदे को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है यूएस टैक्स की फील्ड में काम करने के लिए। पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा है, जब आप लोग कोर्स करेंगे तो बताऊंगा, लेकिन उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। ठीक है, और पाकिस्तान में ना एक फ़ायदा ये होता है कि प्रॉब्लम होना हमारे लिए कभी कभी अच्छा हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम अमेरिकन्स को सस्ती सर्विसेज ऑफर करते हैं एज़ कंपेयर टू इंडियंस।
जिसकी वजह से अमेरिकन हमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, ठीक है। लेकिन वो ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानियों की, तो इसमें वो फिर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स। तो द पॉइंट इज, यहाँ से एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता चलूँ कि देखो, स्किल सीखना और उस पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला है कि स्किल के बारे में पता नहीं क्यों, स्किल की दफ़ा में हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये जो हमें सिखाने वाला है इसका क्या फ़ायदा जो ये हमें सिखा रहा है। पाकिस्तान मार्केट में ना एक बहुत मशहूर एक चीज़ है कि अगर ये खुद इतने पैसे कमा रहा है तो ये क्यों सिखा रहा है। इस तरह के सवाल, मंजन सेलिंग, इस तरह की चीज़ें, ये हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा आम है। तो इसका एक छोटा सा मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ कि यार देखो, कभी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए या सीए करते हुए कभी टीचर को इस निगाह से देखा है इसका क्या फ़ायदा, कभी देखा है? तो यहाँ पे क्यों? अच्छा, इस चीज़ को बेसिकली ये पॉइंट मैंने निकाला कहाँ से है, अभी मैं बता रहा था, ये पॉइंट मेरे जहन में आ गया क्योंकि मैं इंडियंस की बात कर रहा था। इंडियंस हर चीज़ में हमसे इतना आगे कैसे निकल गए? यूएसए टैक्स को पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाला इदारा हमारा है। जब हमने यूएसए टैक्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि यार ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अकाउंटिंग वाले, उनको पता ही नहीं है इसका, ठीक है। और इंडिया वाले कब का इस चीज़ को रियलाइज़ करके उन्होंने यूएस वालों के साथ कोलैबोरेशंस करके पूरे सेंटर्स बना दिए इंडिया में, ठीक है। उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो बंदे आराम से वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। और हमारे अभी तक रो रहे हैं कि हम ये कैसे बने, हम सीपीए कैसे बने, या हम इवन कुछ भी ना बने, हम रिटर्न्स कैसे फाइल करें, ठीक है। हम तो ईफिन नंबर नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। तो इतने प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया यूएसए टैक्स को यहाँ पे हमने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और बहुत से इंस्टीट्यूट्स मार्केट में आ गए इस चीज़ को लेकर, जिससे आपको पता है एक माहौल बनता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब मार्केट में और भी इंस्टीट्यूट इस चीज़ की ट्रेनिंग ऑफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक माहौल बनता है ना तो वो चीज़ ग्रो करती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी आप लोगों को यूएसए टैक्स के बारे में, इसके स्कोप के बारे में, उतना ज़्यादा अच्छा है। शायद ये बात कभी थोड़े बड़े लेवल तक पहुंचे कि भाई इसके लिए कुछ करो, ठीक है। अभी हम बहुत पीछे हैं। इसी तरह इंडियंस जो हैं वो स्किल्स को बहुत सीरियस लेते थे हमसे कई सालों पहले। हम जब छोटे होते थे ना, और हम सुबह टाइम स्कूल और शाम टाइम एकेडमी ट्यूशन्स पढ़ने जा रहे होते थे, तो इंडियंस स्कूल और एकेडमी के साथ शाम को स्किल सीखने जा रहे होते थे। अच्छा, इंडियंस ने नहीं कहा मंजन सेलिंग हो रही है, ये सिखाने वाले का क्या फ़ायदा है, ठीक है। हमने ट्यूशन्स पढ़ी, सुबह भी वही सबक, शाम को जाके रिपीट में वही सबक। उन्होंने शाम को जाके स्किल सीखे। आप देख लो इंडिया की जो मार्केट है, उनका जो आईटी सेक्टर है, वो सब कुछ वो किधर चला गया, और हम लोग कहाँ पे बैठे हैं। बाकी कंट्रीज में तो छोटे बच्चों को स्कूल्स में सिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और चाइना वाले तो अब रिसर्च करते हैं बच्चों को छोड़ के कि किस बच्चे में क्या स्किल है, देखें, फिर उसको डेवलप करते हैं। चाइना और जापान की तो वैसे ही बात, वो तो बहुत आगे हैं, ठीक है। वो लोग तो जिस जगह पे जा रहे हैं। तो द पॉइंट इज, आज की क्लास का मकसद ये था आप लोगों का माइंडसेट डेवलप करना, और आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं माइंड में, जो मुझे पता है क्योंकि मैं अब तकरीबन 2-2.5 साल से तो मैं ये कोर्सेज करवा रहा हूँ, ये वाली ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के क्या फेयर हैं, क्यों वो फेल होता है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है। और जो स्टूडेंट सक्सेस हासिल कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो क्या डिफरेंट कर रहा है उन स्टूडेंट से जो नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैंने क्लियर कट शुरू में आप लोगों को बताया कि सक्सेस रेशो एक बैच की कितनी होती है। मैंने कोई आप लोगों से ऐसी बात नहीं की कि भाई ये कोर्स करोगे और आप लोग ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तब होगा कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क करोगे। अगर ये सब करोगे तो हो सकता है अगेन 7वें दिन हो जाए, वो पहले वाली बात, ठीक है। तो 7वें दिन क्लाइंट हासिल करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं, एक सीए का स्टूडेंट है
जिसके कैफ के 1-2 पेपर रह गए थे वो उनमें भी बहुत ज़्यादा स्टक था, परेशान था कि 1-2 पेपर किसी तरह निकाल दूं। और जब भी वो फ्रीलांसिंग की तरफ सोचने लगता था, अटैम्प्ट करीब आ जाती थी, फिर वो अटैम्प्ट में लग जाता था। लेकिन फाइनली उसने एक दफ़ा क्या किया कि एक अटैम्प्ट दे के उसने बिस्मिल्लाह करके फ्रीलांसिंग शुरू की। मेहनती बहुत था वो। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की तो विद इन 1 to 2 मंथ्स मतलब उसकी इतनी अच्छी चल पड़ी कि उसको देख के ना मैं इंस्पायर हो रहा होता था। तो मैंने उसे सिखाया था, ही वॉज माई स्टूडेंट, लेकिन उसको देख के मैं इंस्पायर हो रहा होता था, यार ये क्या कर रहा है, मतलब इतनी जल्दी इतना कैसे। ठीक है, तो देखें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क। आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितने टैलेंटेड हो, और अगर टैलेंटेड नहीं भी हो तो जो आप में कमी है उसको पूरा करने के लिए आप कितना स्ट्रगल करते हो। और अगेन एक चीज़ बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 90% स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग में मार खाते हैं। कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क को नहीं, उसको अभी साइड पे रख दो। 90% स्किल की मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स मार खाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। सीए का एक स्टूडेंट था, उसको एक दफ़ा मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, बाहर खाना खा रहा था, तो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई। मैंने देखा तो एक स्टूडेंट की कॉल थी, बार बार मुझे नॉन स्टॉप कॉल्स किए जा रहा है। आई वॉज लाइक कि संडे का दिन है यार, फैमिली के साथ बैठा हूँ, छोड़ो परे। चौथी पांचवी जब उसकी कॉल आई ना, मैंने कहा यार पता नहीं कितनी कोई उसकी ज़रूरत होगी, रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा क्या हुआ सर, वो उस तरह से ना क्लाइंट का मैसेज आ गया, वो ये कह रहा है। मैंने कहा तो फिर सर क्या क्या जवाब दूँ उसे। तो वो पॉइंट था कि जब मुझे लगा, अच्छा उसने कैफ किया हुआ था, सीए इंटर था वो स्टूडेंट, तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार देखो हमारे स्टूडेंट्स में ना ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि इतना इतना पढ़ जाते हैं, इतना क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। सर क्लाइंट का मैसेज आ गया, मैं जवाब क्या दूं। अच्छा मैंने उसे बताया, मैंने कहा उसे ये कह दो। सर प्लीज़ लिख के दे दें। तो अगर आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो यार फॉरगेट अबाउट इट के कोई प्लेट में आप लोगों को जो है ना सक्सेस डाल के दे देगा या डॉलर प्लेट में डाल के दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप लोग राइट डायरेक्शन में जाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करेंगे और सब चीज़ें, अच्छा जो जो चीज़ें आप लोगों को लगता है गलत हो रही हैं, आप लोगों की वीक है, उनको ठीक करते चले जाएंगे, मैक्सिमम 6 महीने, ठीक है, बहुत ही आप नालायक हैं 1 साल, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी। और अब हम चलते हैं फ्रीलांसिंग और नॉन अकाउंटिंग स्किल्स की तरफ। मेरा नाम अरसलान है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताता चलूँ। एंड मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल भी ओपन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा उसके मुताबिक मैं डिस्कस करूँ कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले कोविड जब आया था तब स्टार्ट किया था मैंने। और मेरा बैकग्राउंड भी सीए से रिलेटेड है। वैसे बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इसीलिए क्योंकि हमारी जो नो हाउ है और नेटवर्किंग है वो सीए एसीसी स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मैं जैसे जैसे डिस्कशन करूं, आप लोग क्वेश्चन आंसर जो हैं वो करते रहें क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है कि साथ साथ, क्योंकि ये बड़े मज़े का एक फ्रीलांसिंग बहुत मज़े की एक चीज़ है क्योंकि स्किल्स जो होती हैं वो तो हर बंदा सीख जाता है 3 महीने लगा के, 4 महीने लगा के। इट्स जस्ट लाइक क्वालिफ़िकेशन कि आपने 2 साल में बीएस कर लिया या 4 साल में कर लिया, ऐसे सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन असल चीज़ क्या है? जॉब मिलना। क्योंकि डिग्रीज तो लोग तभी करते हैं जब जॉब मिलती है, ठीक है, और अपना करियर बनाते हैं। तो हमारी स्किल्स की चीज़ें होती हैं कि आप स्किल्स सीखते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि जब आपको क्लाइंट मिले। तो इसीलिए ये जो फ्रीलांसिंग और क्लाइंट हंटिंग वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं ख़ुद इसको लेके चल रहा हूँ। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, 4 साल में तकरीबन मैंने कोई 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है CA/CCX को, और मल्टीपल फर्म्स में मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, FCAs को, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर वो FCA बन गए तो उनको अप टू डेट नॉलेज है।
तो इसीलिए हम अपनी सर्विसेज फर्म्स में भी दे चुके हैं ताकि वो भी ऑफशोर अकाउंटिंग करके काफ़ी क्लाइंट्स ला सकते हैं अपने फर्म के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखें तो करेंसी की डिवैल्यूएशन इतनी हो चुकी है कि वो फर्म वाले भी अभी, क्योंकि अब अगर आप देखो तो पर अटेम्प्ट कोई 300 सीए क्वालिफाइड निकलता है। सीए की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सीए ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 300 में से 50 कहते हैं हमने फर्म ओपन करनी है, तो फिर तो क्लाइंट्स का मसला आएगा। पाकिस्तान में इतनी तो इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं कि वो कहें कि यार हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे ना, ये बहुत मसला आता है। तो फिर वो भी यही सोचते हैं। अब हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे ACAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं CA कर रहा था, ये ओपन हो गया, अच्छा, जब मैं CA कर रहा था तो जब CA से यहाँ पे जो वो बच्चे हैं जो कि CA के अलावा स्टूडेंट्स हैं, जब मैं CA कर रहा था तो बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि 70% जो CA का स्टूडेंट्स है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, डिफरेंट सिटीज़ से। और वो जब यहाँ लाहौर में रहते हैं तो उनके जब पेपर फेल होते हैं, और 70% आप कह सकते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अटैम्प्ट्स लगती हैं। कोई गॉड गिफ्टेड हो तो उसकी अटैम्प्ट नहीं लगेगी और वो डायरेक्ट पास कर जाएगा। मैं ये नहीं समझता कि अगर कोई CA इंटर या क्वालिफाइड CA बनना चाहता है फर्स्ट अटैम्प्ट में तो वो अपनी मेहनत पे बन सकता है, वो थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड वाला। क्योंकि मेरी सर्वे के मुताबिक ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं पेपर फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये मामला मेरे साथ भी बड़ा आया कि अटैम्प्ट्स लग रही हैं और परेशानी है कि यार अब क्या करूं, आगे फ्यूचर है नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन हम बहुत अच्छे वक्त पे मैं कह सकता हूं कि मेरे हाथों में फ्रीलांसिंग की एक लाइन लग गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि कोविड था, और कोविड में हर एक कंपनी चाह रही थी कि हम ऑनलाइन कैसे हो जाएं। और जब वो ऑनलाइन हो रहे थे तो सारी कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही थी, और जब कॉस्ट कटिंग कर रही थी तो हर बंदा एक दूसरे को ऑनलाइन मैसेज करता था कि यार ये मतलब अब तो फाइवर अपवर्क पे बहुत रश हो गया ना, सैचुरेटेड हो गई है मार्केट। लेकिन उस वक्त ये था कि मैंने एडवांस एक्सेल से शुरुआत की थी। अब एडवांस एक्सेल इज़ नॉट लाइक कि आप कहो कि यार एक्सेल मुझे आता है तो बस वो, एक्सेल में बहुत बड़े एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, VBA उसे कहते हैं, विजुअल बेसिक्स, जिससे आप मैक्रोज और VBA बटन्स और बहुत कुछ बनाते हो। तो जो हमारी यहाँ पे आप CA इंटर करके फर्म्स में जाते हो सीखते हो, या आप कहीं से भी पाकिस्तान में सीखते हो, वो बेसिक एक्सेल होता है। या पाकिस्तान अभी मार्केट में बहुत सारे बच्चों ने इसको, अब बहुत सारे बच्चे कह रहा हूँ, बहुत सारे, क्योंकि मेरे तो वो बच्चे इसलिए क्योंकि वो मेरे बाद आए हैं और वो ट्रेनिंग्स कुछ स्टूडेंट्स देते हैं और एडवांस एक्सेल का नाम देते हैं। एडवांस एक्सेल जो है ना, बेसिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और बुक कीपिंग करना, अकाउंटिंग बुक कीपिंग करना, ये एडवांस एक्सेल नहीं है। तो ये ओरिएंटेशन भी हम मिक्स क्यों रखते हैं? वेबप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग हम शुरू से जो ओरिएंटेशन है वो मिक्स रखते हैं। उसकी रीज़न ये कि यार एक बच्चे को और स्किल्स की भी नॉलेज हो। अभी मुझे एक मैसेज आया, एक बच्ची ने बोला कि अभी तक ई-कॉमर्स का टॉपिक नहीं। मैंने कहा यार हमारा जो मकसद होता है, आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि तमाम स्किल्स पता हों। अब लेट्स से एक अकाउंटिंग फर्म है, एजेंसी है, वो अगर क्लाइंट हंटिंग करेगी तो उसको डिजिटल मार्केटिंग का पता होना चाहिए। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता तो वो तो क्लाइंट्स नहीं ला सकता कभी भी, या उसको डिजिटल मार्केटर हायर करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं समझना कि भाई ये तो ये डिस्कस हो रहा है, ये तो वो डिस्कस हो रहा है। तमाम फील्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं, बजाय मतलब कुछ सिवाय कुछ फील्ड्स के, जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट है तो आप ज़रूरी नहीं आप वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट किसी और से बनवा लो। इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो आप वो कर लो, ठीक है। तो हमने मल्टीपल कंपनीज अपनी वेबप्रो सर्विसेज में हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग से ही था, लेकिन मैं प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। उसकी रीज़न ये थी कि हमें बहुत लेट पता चलता है कि हमारा जो वो जो शौक़ है वो किस में है। मैं नहीं समझता कि शौक़ आपका FSC के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आप जब 24-25 साल के हो जाओगे और कोई ना कोई डिग्रीज़ में भी चले जाओगे, आपको लग रहा होगा कि शायद मेरा यही बस शौक़ है और मैं तो यही कर रहा हूँ। वो ऐसा शौक़ नहीं होता, क्योंकि शौक़ मेरे मुताबिक मैच्योर जब बंदा हो जाता है तब पता चलता है कि उसका क्या शौक़ है। तो मेरे साथ मेरा एक सीनियर है साजिद, तो वो बेसिकली CA फाइनलिस्ट है। उसके 4 पेपर रहते हैं लेकिन उसने नहीं दिया गया। उसकी रीज़न यही थी कि वो फ्रीलांसिंग में कुछ ज़्यादा ही मतलब कामयाब हो गया, और अभी उसके एक एक अकाउंट पे $80,000 अर्निंग है, वो एक्सेल की बाकी चीज़ों की।
अब जाके उसको एहसास हुआ कि यार मेरी जो फील्ड है वो तो एआई है, ऑटोमेशन है, क्योंकि एआई की तरफ वो गया ही नहीं था। अब जब उसने एआई सीखना शुरू किया तो उसको एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत मज़े की चीज़ है, ये तो एआई मुझे मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वो खुद प्रॉपर सिस्टम्स, बल्कि उसने बहुत सारे मेरे जो व्हाट्सएप पे लोग ऐड हैं, मैंने ग्रुप भी शेयर किया था नो कोड पाकिस्तान के नाम से, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ट्रेनिंग्स भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एआई पे लगे होते हैं सारा सारा दिन। बल्कि मैं अभी मिलने गया था उससे, कहता है यार मुझे नींद ही नहीं आती, बस मुझे ख्वाब में भी वो सारे वो N8N सारा कुछ चल रहा होता है कि पता नहीं ये क्या है, और वो इतना एक्साइटेड हो रहा है। हालांकि अब वो 30-32 साल का हो गया, 2 बच्चे हैं, अब उसे पता लगे कि यार एआई मेरी फील्ड है। तो ये जो वक्त होता है ये आपको डिस्कवर, इसलिए मैं मतलब कोशिश करते हैं हम कि यार मिक्स सारा स्किल सिखाएं, ताकि किसी को बाद में पता चला कि अच्छा यार ये ई-कॉमर्स मुझे करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। तो हमने 8000 बच्चों को जो ट्रेन किया वो डिफरेंट स्किल्स के स्टूडेंट्स थे। हमने वेब प्रो सर्विसेज में हम यूके यूएस की मार्केट को डिजिटल मार्केटिंग देते हैं। अब मैं ये बताने का क्या मकसद है, बताने का ये मकसद है कि अपने आप को लिमिटेड टू वन स्किल रखो ही ना। मतलब ये स्किल है, मतलब ये कोई क्वालिफिकेशन, अब जैसे सोहेब भाई ने बोला 1-1.5 साल लगता है, तो वो वाकई फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहते थे। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 10 दिनों में भी कमा रहे हैं, एक महीने में भी कमा रहे हैं, कोई 1.5-2 साल बाद कमा रहे हैं। तो हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने, अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह वो देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है ना वो हर किसी के बस का काम नहीं होता। इसमें अपनी एक खुशी होती है, जैसे उन्होंने बोला कि आप किसी टीचर को तो नहीं बोलते, आप सर जवाद हैं, ठीक है, या सर आतिफ आबदी हैं, तो वो अपनी स्किल में कितना कमा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल का। लेकिन ट्रेनिंग और मेंटोरशिप ये हर किसी का काम तो नहीं होता ना। अब उनको एंजॉय कर रहे होते हैं तो सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखें वेब प्रो फाइनेंशियल्स में हम सारी फाइनेंशियल की सर्विसेज देते हैं और वगैरह वगैरह। मैंने इवन केपीके का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट करवाया मर्दान में, 8000 हमारे वहाँ पे फुटफॉल आया, बहुत बड़े लेवल का इवेंट था। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें, मतलब आप जब एक्सपीरियंस करोगे ये टेक्नोलॉजी में तो आपको पता चलेगा कि यार ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये टेक की, ये जो टेक की दुनिया है। और मेरे लिए बहुत कुछ है, अगर नो डाउट मेरा क्वालिफिकेशन सीए से रिलेटेड है, बीए से, एमबीए से है, सीएस से है, तो मैं लिमिटेड टू वन स्किल नहीं हूँ। पहले तो ये आप माइंड से हटा दें, ऐसा है ही नहीं। और ये स्किल्स ऐसी चीज़ है क्योंकि ये है प्रैक्टिकल। अभी देखें हम बोरिंग क्यों, एजुकेशन सिस्टम में हम बोरिंग क्यों फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बुकिश नॉलेज है यार, उसमें उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब बुक पढ़नी है, याद करना है, रट्टा लगाना है, सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, बुक के सामने से नहीं हलना। अब यहाँ पे हमें थोड़ा इसलिए एंजॉय हो रहा होता है, लैपटॉप, मोबाइल, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करना, क्रोम, ये वो, मतलब एक एक्टिविटीज़ ही कुछ ऐसी हैं कि आप ना हर चीज़ एंजॉय करके कर सकते हो। तो अगर मैं यूके टेक शुरू करता हूँ तो मैं यूएस टेक्स भी साथ शुरू कर सकता हूँ। मैं वो ख़त्म करके 3 महीने बाद जब मुझे पता लगा यार एक आध क्लाइंट मैंने ले लिया, चलो अपनी स्किल एक और सोचता हूँ कि क्या डिजिटल मार्केटिंग मुझे अच्छे से करनी चाहिए, तो अपने आप को एनालाइज करते हुए अपनी सक्सेस को आगे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद इन डिटेल बताऊँगा। पाकिस्तान में बहुत सारे जो होते हैं वो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे मुझे काफ़ी मतलब कनेक्टेड पाकिस्तान है, डिजी स्किल्स का टॉप अर्नर मैं रहा हूँ 2022 में। यूनिवर्सिटी ऑफ, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया था। डिजी स्किल्स का भी आपको पता होगा कि वहाँ पे भी कोर्सेज होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने गवर्नमेंट के साथ मिल के भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स पे मेंटोरशिप और वो क्लासेस देना सारा कुछ काम रखा। लेकिन हर जगह पे जो सोहेब ने डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि बस मतलब अब आप सीए अगर कर रहे हैं या कुछ कोई भी क्लास ले रहे होते हैं, तो ये असल में ये जो बात आप कर रहे थे ना कि टीचर पे डिपेंडेंट, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम लाया है। एजुकेशन सिस्टम ने आपको ये चीज़ दी है कि भाई आप टीचर पे ही डिपेंडेंट रहो। यहाँ पे सीए में क्या होता है, टीचर के पीछे भागते हैं आप। कौन सा बच्चा है जो टीचर के पीछे आजकल नहीं भागता कि यार लाहौर क्यों जाना है, टीचर के पीछे, इदारे के पीछे। उसको ये पता ही नहीं है कि यार अगर मेरा गांव, अगर लेट से गुजरात के शहर में मैं रहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेके अपनी सलाहियत के तौर पे आगे जा सकता हूँ। ठीक है, एक थ्योरी है कि अगर आप अपने आप को, आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने हाथों से गाड़ी उठा सकते हो, लेकिन अगर आप फुल सलाहियत यूज़ करो, उस थ्योरी में ये पूरा स्टोरी लिखी हुई है कि यार इंसान की सलाहियत इतनी ज़्यादा है
या मतलब आप दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो इंसान ही कर रहे हैं ना। एक इंसान, पहले तो चलो कहते थे कि आइंस्टाइन है, वो एक बस ऐसा बंदा आया हुआ, उसके बाद कोई आ ही नहीं सकता। अब तो लाखों आ चुके हैं, हज़ारों आ चुके हैं। वो IQ स्कोर्स जो लोगों के बनते हैं, पता नहीं क्या क्या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो ये सारे इंसान होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, एक ने अपनी सलाहियत पहचान ली होती है और एक कहता है कि बस ठीक है यार, ये इस बंदे का हाथ पकड़ो और चलो और बस ये हो गया वो हो गया। फिर यही स्टूडेंट्स आगे जाके ये जो आप कह रहे थे कि मंजन सेलर और ये कोर्स क्यों बेचें, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो इतना गिर चुके होते हैं इस लेवल पे कि यार उनको समझ ही नहीं आती कि यार वो अपनी वजह से इतने नीचे चले जाते हैं कि वो कहते हैं किस पे ब्लेम डालें, किधर जाएं। कोई मुआशरे में नेगेटिविटी देखते रहते हैं कि यार किसी पे ब्लेम डालते हैं आओ, ताकि वो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल सके, और कोई मकसद नहीं होता उनका। तो इसीलिए आप अगर अपनी सलाहियतों को यूज़ करें, टीचर पे डिपेंडेंट ना हो। देखो एक हमारा काम क्या, हमारा काम यही है कि हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे बता सकते हैं इस रास्ते पे ये दुश्वारियां आ सकती हैं, वो आपको खोल के दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा काम चलना तो नहीं होगा ना उस पर, वो तो आप खुद चलेंगे, कैसे फेस करेंगे। अब बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो कि 1 महीने में क्रॉस कर लेंगे रास्ता, 10 दिनों में कर लेंगे, 2 सालों में कर लेंगे, 1 साल। इट्स डिपेंड ऑन यू। कोई बच्चे हमारे पास सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछते हैं कि सर अर्निंग कितनी होगी इस कोर्स के बाद। सबसे ज़्यादा सवाल तो यही होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने जो माहौल और एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा डिसअपॉइंट इस केस में हुए कि यार बहुत लंबा भी जा रहा है और जॉब्स भी नहीं मिल रही। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो स्किल्स में आते हैं डिफरेंट फील्ड के, तो वो यही सोच के, उनका फाइनेंशियल इमोशन जुड़ा होता है इससे कि यार मुझे ना अब कुछ कमाना है। और वाकई ये राइट प्लेस है, ये 100% एक ऐसी जगह है जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करता अगर आप एज अ फ्रीलांसर। देखो फ्रीलांसिंग ना बहुत छोटा सा वर्ड है। फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट कि आपके पास स्किल्स हैं, आप उसका सोल्यूशन, एक काम का सोल्यूशन जानते हैं और आप उस सोल्यूशन दे के पैसे कमाते हो। लेट्स से सिंपल मिसाल जो मैं देता हूँ इलेक्ट्रिशियन की, आपके घर में कोई स्विच बोर्ड ख़राब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो ठीक करेगा और जाएगा। क्यों? वो उसके पास वो स्किल है जो आपके पास नहीं है। आप उसको पे करते हो, वो आपको सोल्यूशन देता है, आपका स्विच बोर्ड ठीक करता है और चला जाता है। ये सोल्यूशन है। अब आपने ये सोचना है कि मैं दुनिया को क्या सोल्यूशन दे सकता हूं। लेकिन हम कौन से सोल्यूशन की बात करेंगे? डिजिटल सोल्यूशन की। हमने ऑनलाइन यहाँ से बैठ के करने, हमने कोई मजदूर तो बनना नहीं है। तो इलेक्ट्रीशियन भी आपके मुआशरे का फ्रीलांसर है जो बैठा होता है, आप आते हो, निगोशिएशन चलती है, कोटेशन लेते हैं और कहता है ठीक कर दो। अगर आप कम पैसे दोगे, वो इतने नखरे करेगा, कहना नहीं मैंने नहीं आना। तो ये क्यों? क्योंकि उसके पास महारत है। आप अगला इलेक्ट्रिशियन ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे जब हमारे पास एक US लेट से एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार ये मेरा अमेजोन का स्टोर जो है, ये आप एज अ वर्चुअल अकाउंटेंट आपने ई-कॉमर्स की हुई है, आप इसको मैनेज करें। अब आपके साथ सारी डिस्कशन हो रही है, तो वो नहीं चाहेगा कि यार मैं किसी अगले बंदे के पास अब जाऊं और बस मतलब ऐसे मज़ीद इंटरव्यूज़ करूं। कोशिश करेगा कि आपको ही हायर कर ले। तो फ्रीलांसर्स आपके मार्केट में ही मौजूद हैं, छोटे से लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक, ठीक है। और आपके ऑनलाइन फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसर छोटा सा वर्ड है, ये आपकी एक शुरुआत है। क्योंकि पहला डॉलर कमाना मुश्किल होता है, जब आप एक प्रोसेस से गुजर जाते हो तो आपको वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीलांसिंग जो है वो पहला स्टेप होता है। इसके बाद आता है सोलोप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि आप एक सोलो एजेंसी आप रन कर रहे हो। लेट से आपने 1 साल बाद बोला कि यार मेरे पास इतना, लेट से 2-3 लाख का काम तो मुझे मंथली मिल जाता है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि अपने अंडर कोई 1-2 इंटर्नशिप वाले रख लेता हूँ, 25-25 हज़ार 50 हज़ार उनको दे दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, एजेंसी रन करता हूँ और मैं अपना जो वक्त इधर लगा रहा हूँ क्लाइंट्स मतलब काम करने में, 2.5 लाख पे अड़ा हुआ हूँ, क्यों ना मैं 2-3 बंदे रख के उनको थोड़ा सा समझाऊँ और अपने आप को ग्रो करूँ और क्लाइंट्स लूँ। तो ये फिर सोलोप्रेन्योरशिप में आप आते हो। फिर आगे आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो कि यार मेरी तो एक वेबसाइट होनी चाहिए, मेरी कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, ना मेरी वेबसाइट है, ना मेरा फेसबुक पेज है, ना कुछ और है। तो वाई नॉट, मैं मतलब इधर क्यों अड़ा हुआ हूँ? मुझे लोग नहीं जान रहे, मुझे लोग खुद अप्रोच नहीं कर रहे, मतलब मैं ही अप्रोच करता हूँ तो आते हैं। ये क्या बात हुई? तो एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो ये सोचता है कि भाई मैं क्यों क्लाइंट्स ढूंढूं, मेरी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि मेरे पीछे लोग आए, हाँ यार ये आप कर दोगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसेज करते हैं लोग, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे फेसबुक पेजेस पे, डिफरेंट जगहों पे जिधर आपका नाम बन जाता है, तो फिर लोग आपको मैसेज करते हैं कि यार, वो खुद आते हैं।
फिर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आप कहते हो यार अब मैं कामयाब हूँ, मेरे पीछे खुद लोग आ रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग ये जो पहला स्टेप ले रहे हो, ये तो इतना घिस पिट चुका है पूरी दुनिया में कि आप कहते हो फ्रीलांसर हूँ, वो कहता है जाओ। तो फ्रीलांसर तो खुद को कहना ही नहीं, हमने तो डायरेक्ट सोलोप्रेन्योरशिप पे एक जंप करनी है। बल्कि पिछले दिनों मैं सोच रहा था कि ये जो वेबप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग जो लगाते हैं, ये भी एक बंदे ने मुझे बड़ा अच्छा सजेस्ट किया। तो मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है कि बड़े बड़े टेक ऑनर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि यार ये जो फ्रीलांसिंग वर्ड है ना, ये बहुत छोटा पड़ गया इस मार्केट में, क्योंकि एआई जब से आया ना बहुत तेज़ी से, तो इसीलिए पूरा सिस्टम उसने ऐसा एक साल में मतलब कर दिया कि चैट जीपीटी आपके 10 एम्प्लॉइज़ के बराबर है, आपका सारा काम वो कर देता है। अगर आपको एआई आता है, आपको मतलब आप जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएंगे उधर, वहाँ पे मिड जर्नी, डीप सीक और बहुत सारे टूल्स जो कि आपको सीखने चाहिए। तो अब क्या होता है कि हमारे पास ना डिफरेंट किस्म का, ये पहला सवाल मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि आपके माइंड में भी होना चाहिए कि यार देखो, जिस चीज़ की वर्थ होती है ना उसमें टाइम लगता है, और ये जो 50 बंदों में या 100 बंदों में 4-5 का निकलना होता है, वो इसीलिए देखें। एक तो चीज़ ये होती है ना कि सीए या सीएसएस को ले लें कि यार 100 बंदों में 5 बंदे पास होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक पूरा सर्कल है। लेकिन इसमें अगर 100 बंदों में से 5 कामयाब हो रहे हैं तो वो बंदे की ही गलती है। उसकी रीज़न ये है कि वो एफर्ट ही नहीं कर रहा, वो फॉर ग्रांटेड लेता है इस चीज़ को। सबसे बड़ी रीज़न जो मेरे मुताबिक है इस फील्ड में, वो यही है कि फॉर ग्रांटेड लेना, कि भाई हो गया तो हो गया, वरना यार वो फलाना डिंगरा वो कर लूँगा। मतलब वो आता ही कोर्स इसलिए लेने आता है कि यार वो कहता है कि यार शायद 1-2 महीनों में बस अगर मुझे जो अर्निंग का माइंड लेके आएगा वो स्किल कैसे सीखेगा? मतलब वो तो सोल्यूशन का माइंड लेने नहीं आया, वो तो आप मतलब क्लाइंट तो आपके लिए जब आएगा तो आपका वो माइंडसेट बना होना चाहिए। माइंडसेट क्या है कि यार मैं इस क्लाइंट को ना इसका ये मसला है, मैं ये उसको सॉल्व करके दूंगा। आपके तो पहले ही जहन में अर्निंग है, यार ये क्लाइंट आ रहा है, ये $100 देगा मुझे, तो कितना फ़र्क है भाई? क्लाइंट तो $100 तब देगा ना जब आपने पहले ही अपना माइंडसेट इतना ऐसा बनाया हो कि यार आप कहो कि यार बस मुझे ये करना है, जब ये कर लूँगा उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे। तो सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अब मेरे पास, अब हम कोई पोस्ट लगाएं, यार मुझे एडवांस एक्सेल का बंदा चाहिए, भाई 100 सीवीज आ जाएंगी, हर बंदे को डाटा एंट्री आती है बस। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं एडवांस एक्सेल का एक्सपर्ट हूँ, मुझे एक्सेल चलाना आता है, डाटा एंट्री आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को गलत सेटिस्फेक्शन दी हुई है, मार्केट में गलत सेटिस्फेक्शन लोगों ने दी हुई है। तो यहाँ पे भाई अगर कोई $100 देता है तो खून पसीना भी आपको एक करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि $100 वैसे ही पकड़ा दिया, उस लेवल का सोल्यूशन भी उसको चाहिए। वो पागल तो नहीं है अपने कंट्री को छोड़ के आपको एक तो हायर करने आ रहा है, और वो ये सोच भी रहे कि यार ये बंदा कम चार्ज करेगा, और उसके बाद उसको ये इल्म भी होगा कि यार ये बंदा ऐसे ना फारिग निकल आए और ये तो कुछ करे भी ना। तो उसको पता होती है क्लाइंट को सारे काम। और पाकिस्तान इस चीज़ में इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि हमारे रेट्स बहुत कम है। दूसरा, इंडिया प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में निकल गया, सारे मतलब अप्रोक्स पूरी दुनिया प्रोडक्ट मेकिंग में लगी हुई है, वाहिद हम हैं जो सर्विसेज में लगे होते हैं। हर कंट्री के लोग कहते हैं यार कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, जैसे अब चैट जीपीटी आया, ऐसे बहुत सारे हर मुल्क के, मतलब अगर आप परप्लेक्सिटी जानते हैं, आप ट्विटर पे आप जाएंगे, जैसे आप कोई चीज़ वेरीफाई करते हो, अब तो ट्विटर पे आया हुआ है, ग्रोक आया हुआ है, तो आप @ग्रोक लिखेंगे, आप बोलेंगे कि ये ऊपर वाला स्टेटस सच है, तो वो ग्रोक आपको बताएगा नहीं यार ये सच नहीं है, ये जिस बंदे ने लिखा है ये झूठ है। एआई इतना ज़्यादा हो गया। उसी जगह आप परप्लेक्सिटी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एआई टूल है, जो कि पिछले दिनों में अभी उसने गूगल क्रोम को बिड किया कि यार ये हमें 34 बिलियन में दे दो, गूगल को बोले। हालांकि उनकी अपनी कंपनी की वैल्यू 18 बिलियन है और 34 बिलियन की बिड कर रहे हैं कि गूगल क्रोम हमें दो। तो वो जो वो भी इंडियन का है। तो इंडियंस से की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ कंपैरिजन आप सब लोग करते रहते हैं, तो इसीलिए बाकी पूरी कंट्रीज, बांग्लादेश देख लो, हर जगह, हर कंट्री की इकोनॉमी इतनी बड़ी होगी कि उनको पता है यार प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो आगे नहीं जाओगे। लेकिन हम आज भी यहाँ पे बैठे हैं कि यार यूएस टैक्स की, यूके टैक्स की सर्विस कैसे देनी, क्यों? क्योंकि वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है यहाँ पे। तो वो कैसे दोगे? लोग टैक्सेस के सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, इंडियंस टैक्सेस के सॉफ्टवेयर बनाए, उनको इनरोल्ड एजेंट अलाउ इसलिए किया, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि यार हमें काम दो हम कर देंगे, डेट्स इट, हम तो यही जानते हैं।
क्यों? क्योंकि मार्केट में वही नेगेटिविटी, मंजन सेलर, कोर्स सेलर, ये क्यों खुद कमा रहा है। तो भाई तुम मतलब देखो, पाकिस्तान की 15 करोड़ यूथ है और हमारे फ्रीलांसर्स हैं भाई साहब 3 मिलियन, मतलब 150 मिलियन में 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं। 147 मिलियन यूथ कहाँ है, ठीक है। और 147 मिलियन जो 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं वो आपका $2 बिलियन जो है इस इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है। 2 बिलियन का मतलब जो IMF से हम लोन मांगने जाते हैं वो भी 2 बिलियन का होता है, और इकट्ठा वो 3 मिलियन फ्रीलांसर्स ही वो कमा रहे हैं। तो आप सोचें अगर यही 3 मिलियन 10-15 मिलियन फ्रीलांसर्स भी हो जाएं तो पाकिस्तान का कितना रेवेन्यू आ सकता है। और यही रेवेन्यू जो इंडिया का है वो $260 बिलियन है। मतलब कि सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंडिया टैक्स से कमाता है। तो जब सऊदीया एक वक्त पे कहता था कि यार मैं तो भाई बादशाह हूँ, हमारे पास तो ऑयल है, अब इंडिया कहता है हमारे पास टेक है। सारे मोबाइल फ़ोन बनाने में नंबर फर्स्ट इंडिया है, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वहाँ लगते हैं। ये जो ट्रंप ने आजकल वो टैरिफ ज़्यादा किया है वो क्यों किया है? ताकि सारे आईफोन के जो प्रोडक्शन ज़्यादातर होती है वो इंडिया में होती है। तो वो अपने कंट्री को भी एक तरह से नुकसान देता है क्योंकि उनके तो सारे आईफोन के प्लांट्स वहाँ लगे हुए हैं इंडिया में। तो बहुत बड़ी गेम होती है। जब आप मार्केट में निकलेंगे आप सोचेंगे, ऐसे लोगों से नेटवर्क करेंगे, ऐसे लोगों में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन, इतना कुछ मौजूद है, इतने इवेंट्स, फ्री वेबिनार्स ट्विटर पे, हर जगह पे। क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम है ना वो कुछ ऐसा है कि आप जो बात करते हैं आपके सामने वही आता है, आपकी सर्च बार में वही आता है, आपके ट्विटर पे, हर जगह पे वही आता है। क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन AI टेक्नोलॉजी पे आपका मोबाइल फ़ोन सुन रहा है। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग ये वो, तो मुझे वही वाली एड्स और वही वाले टॉपिक्स पे चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप सोचें कि आपका सर्कल कैसा है, आपको सोशल मीडिया, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह क्या आता है, वो आता है जो आपके माइंड में और जो आपका सर्कल है। हमारा माइंड और सर्कल कैसा है वो आपके सोशल मीडिया से पता लगता है, ठीक है। तो फिर दूसरा सवाल CA ACCA स्टूडेंट्स वाले ज़्यादा उठाते हैं। असल में हम इस फील्ड से हैं तो मैं इसको ज़्यादा मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हर फील्ड का बच्चा बहुत आगे जा रहा है सिवाय CA के। उसकी रीज़न क्या है? टाइम नहीं होता। और जब इन्हीं का आप सेटिंग्स में जाके ऐप्स का सारा डाटा वीकली देखेंगे तो मतलब कितने घंटे आएंगे कि स्नैपचैट पे कितना लगा हुआ है और व्हाट्सएप पे कितना लगा हुआ है। ये टाइम किधर है? ये टाइम भाई सोशल मीडिया का, ये स्किल बिल्डिंग का नहीं है। इनके जहन में ये होता है। और फिर हमारे कुछ टीचर्स का भी, अब सर आतिफ अब्दी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब हम SBI में बैठ के ये स्किल्स आपको सिखा रहे हैं। यकीन जाने मुझे पता है CA के टीचर्स का, वो कहते हैं इधर उधर हो जाओ फेल हो जाओगे, क्योंकि उनको पता है इस बच्चे को यहीं पे लाइन में लगाना है, बस पढ़ना है और पेपर देने और यही लाइन है। कोई टीचर मोटिवेट नहीं करता कि भाई स्किल सीखो, ज़माना बदल गया, क्या कर रहे हो। यही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे पास, बहुत क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, सीनियर लोग आते हैं, कहते हैं ये सिखा दो। जो अभी आप बैठ के सामने से सीख रहे हो यही चीज़ें हम आगे उनको भी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अचीवमेंट्स बहुत कर ली, फर्म्स में बहुत काम कर लिया पाकिस्तान पे, लेकिन अब USA UK का डॉलर कमाने के लिए तो यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा ना ऐसे, उसके लिए तो आपको फिर एफर्ट्स चाहिए ना। तो इन शॉर्ट जो PRC लेवल पे बच्चा होता है वो, उसको एक्सेल वगैरह कुछ आता है तो वो लेट से महीने के $200-300 बिगनर फ्रीलांसर कमा लेता है। फिर जब वो कैफ करता है, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग फाइनेंस हो जाता है, तो वो फिर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्किल्स वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड इतना खुल चुका होता है FAR1 FAR2 कॉस्ट सब कुछ पढ़ के। लेट से CFAP में जाते हैं तो और ज़्यादा कमाते हैं। तो मैं आपको डिग्री और सर्टिफिकेशन और स्किल्स के साथ कंपैरिजन इसलिए बना रहा हूँ कि जब आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है तो आपका आउटपुट फ्रीलांसिंग में उतना ही ज़्यादा होता है। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि सर्टिफिकेशन या डिग्रीज जो हैं वो सही नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन उसमें कुछ सीखना भी है, उसमें प्रॉपरली आपको जो है वो कुछ आता भी हो। मतलब ये नहीं अब कैफ तक आपको पता है कि जब कैफ तक CA इंटर हो जाए तो बच्चे को बस वही आता है जो किताबों में पढ़ा होता है, जब तक वो फर्म में 3 साल ना लगा सके। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। तो बताने का मकसद यही है कि ये वो गलतियाँ, ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि यार मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी थिंकिंग पे सारा कुछ मैटर करता है। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है? अच्छा, हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको बता देते हैं कि होता ये है कि अच्छा
अच्छा, होता ये है कि हमारे पास ना पाकिस्तान में अगर आप देखें तो दो प्लेटफॉर्म, फाइवर, एक अपवर्क, ये दोनों प्लेटफॉर्म एज अ फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं। फ्रीलांसर्स इस पे जाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, गिग्स पब्लिश करते हैं और वो समझते हैं कि शायद इट्स जस्ट लाइक आप फेसबुक, हमने अकाउंट बनाया और बस डॉलर्स की बारिश होगी। तो ऐसा होता नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो हफ्ता हो गया, इतने इंप्रेशन आ गए, ये तो हफ्ता हो गया, इतने क्लिक्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया, तो वो फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्यों? वही जवाब कि अर्निंग का माइंड में लेके आए हुए हैं। भाई वो लर्निंग के लिए आए नहीं है। तो जो बच्चा लर्निंग के लिए नहीं आ रहा, प्रॉपर सोल्यूशन मार्केट में नहीं दे सकता, तो वो ये ना सोचे कि मेरा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डॉलर्स शुरू हो जाएंगे। फाइवर पे, अपवर्क पे सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलता। पर मैं कहता हूँ किससे सुना है? कहता उस फलाने बंदे से सुना है। मतलब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता और फलाने बंदे ने कुछ बोला हुआ है तो वो सारा कुछ होता है। अच्छा, हम बच्चों को बोलते हैं, आप जब तक सवाल करते हैं, हम बच्चों के वो अकाउंट्स चेक करते रहते हैं कि यार ये गलती क्या करता है, और गलती बताते भी हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि यकीन हमें नहीं होता कि यार ये भी इतना कुछ कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा मसला करते थे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये वो डिसअपॉइंट हो जाते थे, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन लेके भी आते हैं कि यार कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे बहुत सारे कैफ में फंसे हुए बच्चे जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के करीब हैं। सबसे ज़्यादा मसला तो फाइनेंशियल प्रेशर करता है। कोई फूड पांडा पे राइडर लगा हुआ है, कोई इनड्राइव चला रहा है, कोई क्या करता है, उसका कितना टाइम ज़ाया होता होगा। तो वही चीज़ हम बताते हैं कि यार लैपटॉप और इंटरनेट आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो खुद एक्सपीरियंस करना है। जब एक्सपीरियंस करना है तो जब तक आप हमसे सवाल करोगे, हमने अगर बोला कि यार नहीं ये तो बिल्कुल, हाँ आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता, ऐसे किसी बच्चे को तो हम नहीं कहेंगे ना। कुछ गलती होगी तो कोई मसला होगा। तो फाइवर, अपवर्क पे जो बंदा कहता है कि मार्केट सैचुरेटेड है, तो मार्केट सैचुरेटेड कहते किसे हो पहले ये बताओ। आप में से कोई एग्री करते है कि फाइवर, अपवर्क पे मार्केट सैचुरेटेड है? करता है कोई एग्री? हाँ, कोई बुक सर्विसेज सर्च करेगा तो अराउंड 7,000 राउंड अबाउट गिग्स सामने आती है। हाँ, तो वो बंदा कहता है कि हमें किस तरह मिलेगा ऑर्डर। आती हैं, लेकिन क्विक बुक्स इंस्टॉल्ड कितनी कंपनीज के साथ है ये बताओ। चैट जीपीटी करना कि क्विक बुक्स कितनी कंपनीज यूज करता है, ठीक है। तो आपको जब 7,000, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब आपके लिए मतलब यहाँ पे मुझे लगता है चैट जीपीटी तो नहीं होगा। ये मैंने इधर किया है। ये क्या है? आप छोड़ो 29 मिलियन को, 7 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड कितने बने? नहीं, 29 यूएस के हैं और 7 वर्ल्ड। हाँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप 7 को ही कर लो। कितने बने? 7 मिलियन कितने होते हैं? तो कितनी गिग्स हैं? मैं अभी आपके सामने सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। सिर्फ एक क्विक बुक्स का कीवर्ड सर्च करूँगा और यहाँ पे जो है लॉगिन के बगैर फाइंडर एंड यहाँ पे छोड़ते हैं। अभी कितनी आई? 7200। तो भाई जब 7200 यहाँ पे लोग दे रहे हैं तो 70 लाख बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड, वो यूएस की छोड़ दो, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो वो इतने बिजनेसेस है, उसमें से अगर आप कहते हो कि चलो यार हम कहते हैं 70 में से ऐसे है कि 70 लाख में से आप 10-15%, 20% निकाल दो कि यार ये ऑनलाइन। आपको पता है यूएस की 40% जो कि मार्केट है ना, वो ऑनलाइन फ्रीलांसर्स को हायर करती है, 40% बिजनेसेस। तो आप सोच नहीं सकते आपके लिए कितना। इसीलिए यही वजह, ये जो पहले नंबर पे बैठा है ना, इसने यहाँ पे 890 और ये 166 और 481, क्योंकि इन बंदों को पता है कि जो बाकी लोग हैं ना वो नहीं सीख के आते, जो हमने कर लिया है ना। मैं इसकी वैसी अकाउंट आपको निकाल के देता हूँ एक बंदे का, ये भी आपकी तरह पाकिस्तानी है, ये भी आपकी तरह यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहा है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे $3100 जो है, सॉरी 3100 ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे है, और इसका स्टैंडर्ड रेट निकाल लें, मतलब ये छोड़ें, ये आप बेसिक और इसको छोड़ें, 3100 को 44,000 से मल्टीप्लाई करें, इतनी इसकी इनकम है यहाँ पे, ठीक है। और इसका अकाउंट देखेंगे मैक्सिमम 2-3 साल पुराना होगा। तो ये करोड़ों में इनकम है एक बंदे की जो यहाँ पे क्विक बुक्स की सर्विसेज दे रहा है। लेकिन फिर वही
सोल्यूशन दे रहा है बिजनेसेस को, वैसे आईडी नहीं बना रहा कि भाई हाँ ये देखो 13, चलो आप कहते हो 13 इयर्स ये सामने आ गया, एक बच्चा कहता है नहीं नहीं सर इसका तो 13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो नया हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अच्छा 1200 ये बांग्लादेश से है, ठीक है। आपको फाइवर पे 70% पाकिस्तानी ही मिलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे किसी फीमेल को निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप देखें 237 ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से आप 23,000 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट बनती है। तो यहाँ पे सारे आपको बांग्लादेशी पाकिस्तानी ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर अब आपको मैं बताता हूँ आपकी जो स्किल है, ये जो यूएस टैक्स है ये कितनी कम है। यहाँ पे फाइवर पे आप देखोगे कितनी आई, 2100 यूएस टैक्स के नाम से सिर्फ 2100 आई। अब आप बताओ, आप यहाँ पे छोड़ दो, हाउ मैनी CPA फर्म्स इन यूएस, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसी चीज़ें सर्च करोगे तो आपकी मोटिवेशन में इजाफा होगा और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यार कितनी CPA फर्म्स हैं। ये 46,000 मोस्टली, ठीक है। अमेरिका में 52 जितनी भी स्टेट्स हैं, आप सोचें कि सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को तो छोड़े ना, यूएस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो कितने ये यूएस टैक्स जो है, क्योंकि आप अगर देखें तो दुनिया की बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो कि यूएस में, अब यहाँ पे ई-कॉमर्स वाले हैं, ईबे पे काम करते हैं, अमेज़ॉन पे करते हैं, उनकी LLCs वहाँ पे हैं। वो तो यहाँ पे अमेज़ॉन पे तो आप यहाँ से तो काम नहीं कर सकते, LLC बनाएंगे ना, ईबे पे काम करेंगे, इट्से पे करेंगे, सारी मार्केट तो उनकी है। 50% अमेज़ॉन यूएस में ऑपरेट होता है और 50% अमेज़ॉन पूरी दुनिया में उनकी इनकम है 50%। तो ये सब करने से ये जो यहाँ पे ई-कॉमर्स वाले लोग हैं, पाकिस्तान की ई-कॉमर्स की मार्केट आप देखोगे बिलियन 15-20 बिलियन डॉलर की वो 15-20 बिलियन रुपए की मार्केट जो है, जो इतने ऑर्डर्स होते हैं उन सब की, जो अमेज़ॉन शॉपिफाई पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो LLCs वो कहाँ पे हैं, यूएस में है। तो उन्होंने भी तो टैक्स रिटर्न्स करवाना है, उन्होंने भी तो सारी सर्विसेज लेनी है। तो मतलब वो पूरी दुनिया से आप देखें कि अब फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोप है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो उनके जितने भी अच्छे बिजनेसेस हैं वो यूएस में होते हैं। तो यूएस में सिर्फ यूएस वाले नहीं होते, यूएस में पूरी दुनिया के लोगों के बिजनेसेस हैं। यूएस में सिर्फ अकेले यूएस के बिजनेसेस नहीं हैं। तो पूरी दुनिया जब बीच में आ जाती है तो फिर सर्विसेज कितनी बढ़ जाती हैं, आपकी सोच है। लेकिन ये जो पहले 1-2 पेजेस पे बैठे होते हैं ना, इन्हीं में से हम होते हैं, इन्हीं में से मतलब एक्सेल में बाकी चीज़ों में हमें पता होता है कि किस तरह से इधर आना है। तो बस बात इतनी सी है कि आप लोगों को ये पता चले कि हमारी ये जो सेशन करवाने का मकसद भी था कि आपको ये पता हो, ठीक है मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी लेकिन मैं वैसे ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा था, इसीलिए बात सिर्फ इतनी है। ये जो ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट करने का मकसद भी यही था कि आपको ये तो पता हो बेसिकली गलतियां कहाँ कर रहे हैं, ऑर्डर्स क्यों नहीं लेते, फ्रीलांस करियर क्यों नहीं बनाते, क्यों हम नहीं कमा रहे। नो डाउट 1 महीने, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने हर बंदे पे डिपेंड करता है, वो कभी भी काम ले सकते हैं, वो कभी भी ऑर्डर्स कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि आप किस लेवल की मेहनत करते हो, आप कौन सी वो गलतियां जो नहीं करते, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो हाँ, लिंक्डइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे रिमोट जॉब्स मिलती हैं आप लोगों के, अगर किसी का अभी लिंक्डइन नहीं है आज ही जाके बना लें, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिमोट जॉब्स या बड़ी कंपनीज़ में हायर होने के लिए लिंक्डइन के सिवा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके पास जो कि परमानेंट जॉब्स आपको दे, रिमोट और ऑन गोइंग, ठीक है, मंथली बेसिस पे, और वहाँ पे क्लाइंट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। खैर इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि मैं कवर करवाऊंगा। ग्लास डोर है, वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा पीपल पर आवर यूके में जो यूज़ होता है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, अपवर्क जो है ना, अब अपवर्क का मैं आपको बताता हूँ कि अपवर्क का ना कनेक्ट्स जो होते हैं, मतलब अभी मैं आपको आगे आगे जाके बताऊंगा कि अपवर्क पे जब हम बिडिंग करते हैं जॉब पे, फाइवर और अपवर्क में ये फ़र्क है कि फाइवर पे आप अकाउंट बना लेते हो, आपके पास क्लाइंट आता है, अपवर्क पे हम क्लाइंट्स की जॉब्स पे बिडिंग करते हैं, और जब बिडिंग करते हैं तो उस कनेक्ट्स के कुछ चार्जेस होते हैं क्योंकि आप फ्री बिडिंग नहीं कर सकते। वो भी इसीलिए अपवर्क ने इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता होता है बग़ैर एक्सपीरियंस के लग जाते हैं, तो वो क्लाइंट्स इतने ख़राब होते हैं कि बस उन्होंने लिमिट लगा दी है कि भाई एक जॉब बिड करने के लिए आपको 1000 रुपये देने हैं,
ठीक है, लेकिन उधर उतनी ही बड़ी जॉब्स मिलती हैं, उधर उतनी बड़ी कंपनीज और उतने ही, क्योंकि अपवर्क पे पर आवर पे सिलसिला चलता है। अगर आपको एज अ वर्चुअल अकाउंटेंट वो हायर करते हैं और पर आवर आपके साथ $5 भी तय हो जाता है, वहाँ पे वो $15-20 देते हैं अकाउंटेंट को। आपके पास $5 भी पर आवर तय हुआ तो आपका दिन में अगर 5 घंटे काम करते हो तो $25 मतलब 5-6 हज़ार 10 हज़ार आपका पाकिस्तानी जो है होता है वो दिन का बनता है। अब ऐसी अब मैंने एक जॉब की थी जब मैं शुरू में था, एक लॉ फर्म थी, तो वो मुझे पर आवर $18 देते थे और तकरीबन मंथली कोई 6-7 लाख बन जाता था। लेकिन वो जॉब बड़ी हेक्टिक थी, क्योंकि जो भी अपवर्क पे या रिमोट जॉब्स आपको मिलती है, आपने याद रखना है वो बहुत प्रोफेशनल होती है, हमारी मार्केट की तरह नहीं होती। आल दो सैलरीज टाइम पे मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन आपको 8 बज रहे हैं, 8 बजे आपने पहुंचना है पहले ही, वो उठा करके मीटिंग का लिंक भेज देते हैं कि आओ सारे। तो ऐसी प्रोफेशनलिज्म जो होती है वो बच्चों में होती नहीं है फिर, क्योंकि अब लेट से एक कैफ वाला बच्चा है, उसको जॉब मिल गई, उसने तो ना फर्म का एनवायरनमेंट देखा ना किसी और जगह तक देखा, तो उसको ये पता ही नहीं है। तो हम आपको फ्रीलांसिंग में वो एथिक्स सिखाएंगे जिससे आपका क्लाइंट नाराज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है। तो आपका कोई सवाल है तो एंड में मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप सो कि आपको बेसिक गलतियां पता चल गई होंगी, बेसिक सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, और ये तमाम सारी स्किल्स के लोगों के लिए ये सेशन था, ताकि उनको अपनी गलतियां भी पता चलें और डिफरेंट स्किल्स को हमने डिस्कस भी किया। डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको बिजनेसेस लेने हैं, अगर आपको क्लाइंट्स विन करने हैं, डायरेक्ट क्लाइंट। लेट्स एक तो फाइवर हो गया ना, फाइवर पे मुझे क्लाइंट मिल रहा है, अपवर्क में मुझे क्लाइंट मिल रहा है, लिंक्डइन पे क्लाइंट मिल रहा है। अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन है, जिसमें ईमेल मार्केटिंग होता है, जिसमें ईमेल मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है, फिर कोल्ड कॉलिंग होती है, और फिर बहुत सारी और मज़ीद चीज़ें होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में होती है, लेकिन हम काफ़ी टूल्स डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि अपोलो, आपको थोड़ा सा उसका बताऊंगा। बहुत सारी कंपनीज़ का डाटा जो होता है वो डिफरेंट साइट्स पे पड़ा होता है, और हम ये जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आईबेक्स है, माइंड ब्रिज है, जिधर कॉल सेंटर्स वाले तमाम लोग काम करते हैं, तो ये बेसिकली डाटा फेच करते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज से और अपनी सेल्स करते हैं। तो यूरोप का, यूएसए का, हर जगह का, हर कंपनी का, हर इंडिविजुअल का जो डाटा है वो ऑनलाइन मिल जाता है। उसको प्रेजेंट कैसे करना है, कोल्ड कॉलिंग करके, टेक्सटिंग करके, व्हाट्सएप करके, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर देता हूँ। आप में से किसी का या ऑनलाइन है तो आप मुझे मैसेज कर दें। आई बिलीव ऑन फ्रीलांसिंग। जी यार, जो SAP बिजनेस वन है ना, वो फ्रीलांस मार्केट पे उसका काम नहीं है, ठीक है। वो आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि लेट से आप थोड़ी सी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको SAP बिजनेस वन आता है तो आपकी सैलरी ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन आपने जब भी SAP में जाना है, अगर आप नहीं गए तो मैं मशवरा ले दूंगा कि आप SAP के कंसल्टेंट बने। S/4HANA जो इनका है कंसल्टेंट लेवल का प्रोग्राम है, वो ज़्यादा बेहतर है इससे कि आप SAP B1 सीखें। FI जो इनका मॉड्यूल है वो उस तरफ जाएं, और SAP की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन फिर लोग नहीं लेते। SAP की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भी मिलती है जिसका आप एग्ज़ाम देते हो और SAP का वो करते हो, लेकिन वो टोटली आपने अगर बनाया हुआ है कि लेट से मैंने UAE या गल्फ़ कंट्री जाना है, उधर बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स होती हैं। तो अगर आपने UAE या गल्फ़ कंट्रीज़ जाना है SAP करके तो आपकी अच्छी सैलरी लगती है। अच्छा, बाकी एडमिशन रिलेटेड या जैसे भी आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी एडमिन है वेबप्रो स्कूल का, वो आप उनसे बात कर सकते हैं और वो डिटेल आपको दे देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जी। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आपकी फर्म है वहाँ पे काम कर सकते हैं? यार देखें, हम ना बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्रोजेक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। कोई हमारे साथ सेट होना चाहते हैं तो हम तो खुशी से उसको UK या US टैक्स में कोई एक्सपर्ट, लेकिन आपको ना हमारे साथ अभी यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ना मोर देन कोई 800 कोई लोग हैं।
हर बंदा अपना काम करने लग जाता है। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आई बिलीव कि आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे। हम आपसे इस बार इंशाल्लाह यूएस टैक्स और यूके टैक्स की फर्म्स की लिस्ट शेयर करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जाना है, प्रेजेंट कैसे करना है। बहुत ज़रूरत है उनको मार्केट में। उन्होंने इस फर्म्स यहाँ लगाई इसलिए कि यार लेबल एक इनकी वो मतलब लेट से यहाँ पे वो 1.5 लाख आपको दे रहे हैं, आप खुशी से जाते हो। अब 1.5 लाख $400, अब वहाँ पे कोई अकाउंटेंट लेगा, वहाँ पे तो 8-10 हज़ार नॉर्मल अकाउंटेंट लेगा। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शंस बहुत खुल जाएंगे, और हम आपको जो भी कोर्स करते हैं हम एंड लेवल तक कोशिश करेंगे, या तो आपको ऑनलाइन फ्रीलांस करियर आपका डेवलप हो, या आप कहीं पे अच्छी जगह पे। अब हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट फर्म्स में हैं, और ये यूएई वाला भी परसों जो सोहेब ने बताया, इसका वीज़ा लगा वाइफ के साथ और उधर वहाँ पे जॉब हो गई यूएई टैक्स। इवन वहाँ पे जो अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं दुबई, ओमान, हमसे वो टैक्सेशन सीखते हैं ताकि वो अपनी वहाँ पे स्किल्स ग्रो कर सकें। तो ऑप्शंस बहुत आपके लिए हैं, बहुत ज़्यादा। तो एंड तक इंशाल्लाह आपको कनेक्टेड रखेंगे। अच्छा, हमारे हर कोर्स के साथ ना हर थर्सडे को मैंने क्लास देनी है एक, और वो क्लास होगी 6 से 7, 5 से 6 है, 6 से 7, 6 से 7 बजे हर थर्सडे को फिजिकल यहाँ पे और ऑनलाइन जूम पे मैं क्लास दूंगा फ्रीलांसिंग क्लाइंट हंटिंग की। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं शुरू से ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग और क्लाइंट हंटिंग सिखाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे मैं भी मज़ीद बहुत सीखता हूँ, मज़ीद आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा क्लाइंट्स के। मैं क्लाइंट्स का जो असल आपको क्लाइंट हंटिंग में हेल्प करती है ना, वो होती है क्लाइंट की साइकी समझना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे, अब लेट्स से आप अपने दोस्तों के जो वो हैं, लेट्स से एक आपका दोस्त आपके साथ बात कर रहा है और वो बीच में कहता है ऐसे मैसेज कर देता है, तो आप कहोगे यार खैरियत तो है। बहुत सारे आप लोगों के साथ ऐसे दोस्त होते हैं व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, आपको उनका बिहेवियर पता होता है कि यार किस वक्त वो अच्छे से मैसेज कर रहा है, किस वक्त वो गुस्से से कर रहा है, किस वक्त वो नाराज़ है। यही चीज़ अगर आपने क्लाइंट्स में समझ ली ना कि ये क्लाइंट जो मैसेज कर रहा है कितने देने के काबिल है, तो आप कामयाब हो। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है, जो कि मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि एक अगर क्लाइंट आपको रीच कर रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए किस लेवल तक मैं छोड़ूंगा उसको, किस लेवल तक वो आ जाएगा, किस लेवल तक मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ठीक है, तो हर थर्सडे को इंशाल्लाह मिलेंगे 6 से 7 बजे फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट हंटिंग की क्लास में। और ये 2 मंथ का जितने भी आपके कोर्सेज हो रहे हैं, सारे कोर्स में जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो सारे आया करें। और यहाँ पे जो फिजिकल मौजूद हैं, आप यहाँ पे बाकायदा लैपटॉप्स लेके आए, मेरे सामने अकाउंट्स बनाए, कोई गलती ना हो, प्रॉपर मैं आपको गाइड करूँ। तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ से सक्सेस स्टोरीज जनरेट हो और इंशाल्लाह हम आगे जाएं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि ये मैंने, मुझे लगता है 1-1.5 साल कोई बैच नहीं पढ़ाया, तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि 1.5 साल मैं करवाऊँ, और ये मेरा शायद बस यही बैच हो, उसके बाद मैं दोबारा ना करवाऊँ। क्योंकि अभी 2 महीने के लिए मैं यहाँ पे फुल मोटिवेशन से आया हूँ, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि 5 सालों में बहुत ज़्यादा सिखाया। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे कोई ट्रेनर आएँ और आपको ज्वाइन करें, लेकिन ये इंशाल्लाह 2 महीने मैं आपके साथ सितंबर तक ये कवर करवाऊँगा। तो जितना, बल्कि हम तो अपने पिछले स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में ऑप्शंस देंगे कि जिसका जो मसला है ये 2 महीनों में भाई कवर करे। किसी को जो पिछला 2022 में भी नहीं कामयाब, वो भी आ जाए। ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं आपके साथ, और बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।